हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड करंट अफेयर की 2019 से लेके और 10 सितंबर 2023 तक अपडेट एक मैराथन क्लास है, जिसमें 4 साल का करंट अफेयर का जो निचोड़ है वो इसमें लिखा गया है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा उसके बारे में। और जो आने वाले एग्ज़ाम है बंदी रक्षक, अधिशासी अधिकारी और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो एग्ज़ाम है उसमें उत्तराखंड करंट अफेयर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो के अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब कुछ अपडेट है। 10 सितंबर तक अपडेट है पूरी वीडियो, और सारा डाटा जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। और ये जो है 2019 से लेके 10 सितंबर 2023 तक अपडेट है। इसमें हमने इस प्रकार किया है कि 2023 का जो है वो तो सारा डाटा इम्पोर्टेंट जो है वो सारा हमने लिखा हुआ है, जबकि 2019 से 2022 तक जो क्वेश्चन आने वाले थे वो हमने सारे इसमें ऐड किए हैं। जिस प्रकार से जैसे 2020-21 में कोई पुरस्कार दिया गया है, वही पुरस्कार 2023 में दिया गया है। तो 2023 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने 2021-22 के वो पुरस्कार नहीं लिखे हैं। तो इस प्रकार से हमने 2023 का सारा डाटा ऐड किया है, जबकि 2019 से 2022 तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इसमें ऐड किए हैं। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो से आपका काम चल जाएगा आने वाले एग्ज़ाम में। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। मिशन लाल लोमड़ी जो है ये भी हाल ही का है। जंगली सुअरों से निजात पाने के लिए, तो जो फसलें होती हैं उसमें जो जंगली सुअर जो है नुकसान करते हैं, उनसे निजात पाने के लिए मिशन लाल लोमड़ी जो है उत्तराखंड में शुरू किया गया है। विश्व के सबसे ऊंचे ट्रैक जनकताल, तो ये पूछा जा सकता है कि जनकताल कहाँ पर है, तो ये उत्तरकाशी में है। विश्व के सबसे ऊंचे ट्रैक पर जनकताल में जो है ट्रैकिंग शुरू हुई है। बागेश्वर उपचुनाव की बात करें तो बागेश्वर उपचुनाव में जो है बीजेपी की जो कैंडिडेट है पार्वती दास जी, उन्होंने 33,247 वोट हासिल किए हैं। और बसंत कुमार जो है कांग्रेस के, उन्होंने 30,842 वोट हासिल किए हैं। तो वहाँ पे जो है पार्वती दास जो है बीजेपी के कैंडिडेट, उन्होंने विजय हासिल की है। तो ये उपचुनाव जो हैं, एक चंदन राम दास जी थे कैबिनेट मंत्री, बागेश्वर की सीट से उनका निधन हो गया था, इसलिए वहाँ पे उपचुनाव हुए हैं। और वहाँ पे उपचुनाव में जो है 55.44% मतदान हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है केसर की खेती के लिए प्रदेश में लोहा घाट को चुना गया है, जो चंपावत में पड़ता है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में केसर की खेती कहाँ पे की जाएगी, तो लोहा घाट में केसर की खेती की जाएगी। भारत का पहला रोपवे विनिर्माण वाला राज्य बन गया है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है भारत का पहला रोपवे विनिर्माण वाला राज्य बन गया है। भारत का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम, मतलब जो राशन है उसको सड़ने से बचाने के लिए पोर्टेबल राशन गोदाम जो है रामनगर में बन गया है। इसका बहुत जल्दी उद्घाटन होने वाला है। तो इसमें जो है बहुत सारा जो राशन है उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये भारत का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम होगा। विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया है। अभी 11,321 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है विधानसभा में। हिमालय दिवस की बात करें तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। पहली बार 9 सितंबर 2010 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है, जबकि आधिकारिक तौर पर 2015 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। अभी 9 सितंबर 2023 को जो है ये मनाया गया है, और इसकी थीम क्या थी, हिमालय के इकोसिस्टम को संरक्षित रखना। तो 9 सितंबर 2023 की ये हिमालय दिवस की थीम थी। अगला हिमालय हिल यात्रा उत्सव, ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। नेपाल की देन है, पूछा जाता है प्रश्न, और इसका मुख्य पात्र जो है वो लखियाबूत है। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें 29 अगस्त पर सीएम धामी जी द्वारा एक योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। तो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के 100 बालक और 100 बालिकाओं को जो है 2,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना जो है इसके माध्यम से बच्चों को कितने पैसे दिए जाएंगे, तो 2,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। जबकि 29 अगस्त 2022 को उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू हुई थी, जिसमें 8 से 14 वर्ष के बच्चों को 1,500 रुपये माह प्रति माह दिए जाते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखें। उसने अभी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आना ही आना है एग्ज़ाम में। तो इसने बताया है कि गरीबी जो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, उनके बारे में जो है गरीबी सूचकांक जारी किया है। और उत्तराखंड के जो 13 ज़िले हैं उनके बारे में भी गरीबी सूचकांक जारी किया है।
तो ये देख लेते हैं यहाँ से जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में सिर्फ यही आएगा कि सबसे गरीब ज़िला कौन सा है, तो वो है हरिद्वार। की नीति आयोग की जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 है उसके अनुसार सबसे गरीब ज़िला कौन सा है, तो वो है हरिद्वार। लेकिन जो हमने बाकी कुछ लिखा हुआ है वो सिर्फ प्रश्न को समझने के लिए है। लास्ट में हमने इसको रैंडमली रिवीजन भी किया हुआ है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस वो ज़रूर करें, क्योंकि ये जो 4 साल की जो सीरीज़ है आपको इसके अलावा कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड का करंट अफेयर इसमें बहुत अच्छे से अपडेट किया गया है। तो देखते हैं, हरिद्वार सबसे गरीब ज़िला है और सबसे कम जो है वो है देहरादून। 17 जुलाई 2023 को ये रिपोर्ट जारी हुई है, तो अभी हाल ही की रिपोर्ट है, तो ये प्रश्न आना ही आना है। अब ये किस आधार पे जारी हुई है देख लेते हैं। तो 3 आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, और इसी के अंदर जो है 12 संकेतकों के आधार पर जो ये रिपोर्ट जारी की गई है। उत्तराखंड का स्थान देखें तो उत्तराखंड का स्थान 15वां स्थान है इसमें, और पहला स्थान इसमें बिहार का है। बिहार सबसे गरीब जिला है भारत में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। अगर उत्तराखंड में हम गरीबी की बात करें तो 2015-16 में 17.67% थी, जबकि 2019-21 का डाटा भी जारी हुआ है तो 9.67% हो गई है। तो ये घट के 9.67% हो गई है। 10 जिलों में जो है गरीबी 10% से कम है, लेकिन जो ये हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल ज़िले हैं यहाँ पे 10% से ज़्यादा गरीबी है, और हरिद्वार सबसे ज़्यादा गरीब जिला है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। 5 साल में 8 लोग गरीबी से बाहर हुए हैं, और सर्वाधिक कहाँ पे हुआ है, अल्मोड़ा में। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण था 2021-22 का उत्तराखंड का, उसमें अल्मोड़ा को सबसे ज़्यादा गरीब बताया गया था। तो इसमें अब जो है गरीबी से सबसे ज़्यादा लोग बाहर हुए हैं अल्मोड़ा में, तो अब अल्मोड़ा जो है ऊपर आ गया है, हरिद्वार सबसे नीचे चला गया है। और हरिद्वार जो है गरीब होने का एक रीज़न जो है, यहाँ पे जो है प्रवासी बहुत लोग आते हैं, मतलब बाहर से रोज़गार के लिए बहुत लोग आते हैं, तो इसलिए गरीब होने का सबसे बड़ा कारण हरिद्वार का ये भी है। तो ये हमारी जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है इसमें सिर्फ ये प्रश्न आ सकता है इम्पोर्टेंट है कि सबसे गरीब जिला कौन सा है, हरिद्वार। अगली रिपोर्ट है हमारी उत्तराखंड पलायन रिपोर्ट 2023। ये भी हाल ही में आई है, मार्च 2023 में ये जारी हुई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका गठन देख लेते हैं। सितंबर 2017 में इसका गठन हुआ उत्तराखंड पलायन आयोग का। इसके प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं अब भी SS नेगी हैं, और इसका नाम परिवर्तन करके 2022 में पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है। इसकी रिपोर्ट की बात करें तो इसने पहली रिपोर्ट अपनी 5 मई 2018 को जारी की थी, और दूसरी रिपोर्ट जो है मार्च 2023 में जारी की है। डाटा जो है यहाँ से जो प्रश्न आने की उम्मीद है वो बता देता हूँ मैं आपको। दूसरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा पलायन कौन से ज़िले से हुआ है, तो वो है अल्मोड़ा, दूसरे नंबर पर है टिहरी, और तीसरे नंबर पर है पौड़ी। तो इन तीनों ज़िलों से जो है पलायन सबसे ज़्यादा हुआ है। सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो अल्मोड़ा ज़िला इसका आंसर है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन इसको समझने के लिए देख लेते हैं जो आने वाला मेंस एग्जाम है, जैसे PCS की वैकेंसी आएगी, लोअर की वैकेंसी आएगी, तो वहाँ पे अगर पलायन से क्वेश्चन आता है तो आप इस रिपोर्ट को वहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे आपका आंसर अच्छा हो जाएगा और आपकी मार्किंग भी अच्छी होगी। पलायन की बात करें तो 5,02,717 लोगों ने पलायन किया था 10 साल में, 2008 से 18 के बीच, जबकि 4 साल में 3,35,841 लोगों ने पलायन किया है। अगर प्रति वर्ष की बात करें तो 50,272 लोग पहले पलायन कर रहे थे, जबकि अब 83,960 व्यक्ति पलायन करने लगे हैं, तो यह आंकड़ा बढ़ा है प्रति वर्ष। प्रतिदिन की बात करें तो 138 व्यक्ति प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं पहली रिपोर्ट के अनुसार, जबकि दूसरी में ये बढ़कर 230 व्यक्ति हो गया है। निर्जन गाँव की बात करें तो 1702 गाँव निर्जन हुए थे 10 सालों में, जबकि दूसरी रिपोर्ट के अनुसार 24 गाँव निर्जन हुए हैं। पहली रिपोर्ट के अनुसार पौड़ी से सर्वाधिक पलायन हुआ था। तो यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो आएगा कि द्वितीय रिपोर्ट जो थी उसके अनुसार सबसे ज़्यादा पलायन कौन से गाँव से हुआ है, तो अल्मोड़ा से, कौन से ज़िले से हुआ है, तो अल्मोड़ा से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। इसका जो गठन है, नाम परिवर्तन, अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से देख लें। अगली बात करते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक 2023। तो 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने जारी किए आंकड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, तो 17 जुलाई को आई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं इस समय वर्तमान में सुमन बेरी ने ये आंकड़े जारी किए हैं, और ये तीसरा संस्करण है। निर्यात तैयारी इंडेक्स के नाम से ये जारी हुए हैं, निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 के नाम से ये आंकड़े जारी हुए हैं। अब इसमें देख लेते हैं 4 स्तंभ पर मूल्यांकन हुआ है, जिसमें नीति, व्यावसायिक परिवेश, निर्यात इकोसिस्टम, निर्यात प्रदर्शन। इसमें ही चारों के अंदर 56 संकेतक हैं, उनके आधार पर ये जो है जारी हुआ है
इसमें जो है जो प्रश्न आने की उम्मीद है, देश में जो है प्रथम स्थान पर कौन है? तमिलनाडु, यहाँ से सबसे ज़्यादा निर्यात हुआ है। जबकि उत्तराखंड का स्थान जो है इसमें 9वां स्थान है उत्तराखंड का, जबकि हिमालय राज्यों में प्रथम स्थान है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है, और हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है प्रथम। जबकि ये 2021 में 19वां स्थान था, तो अब निर्यात जो है उत्तराखंड से बढ़ा है। इसका जो मुख्य रीजन है G20 हो गया, बहुत सारे सम्मेलन यहाँ पे हो रहे हैं, और जो GI भौगोलिक टैग है यहाँ के उत्पादों को मिल रहा है, वो जो है इसके मुख्य रीजन है यहाँ से निर्यात बढ़ने का। अगली रिपोर्ट है हमारी प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय रिपोर्ट 2021-22। इसको जारी किया है अर्थ एवं संख्या निदेशालय ने। 2021-22 के आंकड़े जारी किए हैं 2011-12 के आधार पर। उत्तराखंड में 2021-22 में जो आय थी प्रति व्यक्ति 2,05,840 थी, जबकि 2022-23 में 2,33,000 ये आय हो गई है। आय की बात करें तो सर्वाधिक आय जो है वो हरिद्वार में है 3,62,688। सबसे कम है रुद्रप्रयाग में 93,160। ई कचरा प्रबंधन अगली रिपोर्ट है। इसमें देख लेते हैं कि ये पूछा जाएगा प्रश्न कि जो अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, सर्वाधिक आय कौन से जिले की है? हरिद्वार की, और सबसे कम किसकी है? रुद्रप्रयाग की। इसको हम रैंडमली रिवीजन आगे भी पढ़ेंगे। अगला है हमारा ई कचरा प्रबंधन। ये रिपोर्ट 29 जुलाई 2023 को जारी हुई, तो ये भी अभी हाल ही की रिपोर्ट है। इसके अनुसार जो है ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें पहला स्थान हरियाणा का है, जो ई कचरे को रिसाइकिल कर रहे हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे में जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, उसको रिसाइकिल करना, उसको दोबारा से यूजफुल बनाना, तो उसमें जो है पहला स्थान हरियाणा का है। जबकि पूरे भारत में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। 51,541 मीट्रिक टन जो है इसको रिसाइकिल उत्तराखंड करता है। तो ये कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। PGI प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स की बात करें, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जारी किया जाता है। पिछले वर्ष में उत्तराखंड का स्थान 35वां था, सबसे लास्ट स्थान था उत्तराखंड का। जबकि इस साल ये बढ़कर 23वां आ गया है, तो इस बार सुधार हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में जारी हुआ है PGI इंडेक्स, तो 23वां स्थान इसमें है। अगला बात करते हैं सर्वाधिक मजदूर। इसमें ई श्रम पोर्टल की ऑनलाइन रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें सर्वाधिक मजदूर जो हैं उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पर दिल्ली है, और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है। सर्वाधिक मजदूर में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा था लोक सेवा आयोग ने। कौन जारी करता है इसको? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण की ओर से 5वीं रिपोर्ट जारी हुई है। ये जो रिपोर्ट होती है स्वच्छ भोजन को लेकर होती है कि स्वच्छ भोजन कहाँ पे ज़्यादा उपलब्ध हो रहा है। तो पहला स्थान इसमें केरल का है, जबकि उत्तराखंड का 11वां स्थान है। पिछली बार 7वां स्थान था, तो ये स्थान घट के अब 11वां हो गया है, और 39 मार्क्स मिले हैं 100 में से उत्तराखंड को। तो पूछा जाएगा कौन सा स्थान है इस बार, तो 11वां स्थान है उत्तराखंड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूस्खलन रिपोर्ट की बात करें तो 6 मार्च 2023 को बाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक ने इसरो की रिपोर्ट जो है, इसरो के माध्यम से रिपोर्ट जारी हुई है, उन्होंने बताया है। तो 147 जिलों पे ये सर्वे किया गया था भूस्खलन का, कि सर्वाधिक भूस्खलन कहाँ पे होता है। तो देश में 147 जिलों में रुद्रप्रयाग का पहला स्थान है। रुद्रप्रयाग में सबसे ज़्यादा भूस्खलन होता है। दूसरे स्थान पर टिहरी है, और 147 जिलों में जो है उत्तराखंड के 13 के 13 जिले शामिल है। कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें भूस्खलन ना होता हो। सभी जिलों में भूस्खलन के लिए 13 जिले शामिल हैं। सबसे कम जो है उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो है इसमें हैं। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में सबसे कम होता है। तो टॉप 2 में जो है उत्तराखंड के 2 जिले हैं, पहला रुद्रप्रयाग और दूसरा टिहरी। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। आभा ID बनाने में जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चल रहा है, उसकी जो तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो आभा ID है, उसको बनाने में देहरादून प्रथम है। ये भी अभी हाल ही की रिपोर्ट है। और 13वां स्थान जो है चंपावत का है। दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान हरिद्वार का है, दूसरा उधम सिंह नगर का है, तीसरा नैनीताल का है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 ये भी जारी हुई, ये भी हाल ही में। जेलों के मामलों में 18वां स्थान है 2022 में। पुलिस के मामले में 5वां स्थान है। न्यायपालिका में 8वां स्थान है। कानूनी सहायता में 8वां स्थान है। अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। बाल लिंगानुपात रिपोर्ट जो है ये 5वीं स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट है। उत्तराखंड का बाल लिंगानुपात जो है 2020-21 में 984 था, 2015-16 में 888 था। तो 2015-16 से 2020-21 तक जो है 888 से बढ़कर
984 हो गया है। इसमें उत्तराखंड में जो पहला ज़िला है वो है अल्मोड़ा, जिसमें 1444 है। दूसरा स्थान है नैनीताल का 1136। उधम सिंह नगर का तीसरा स्थान है 1022। तो ये बाल लिंग अनुपात रिपोर्ट थी। अगली रिपोर्ट है लिंग अनुपात रिपोर्ट, जो PCPNDT एक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में लिंग अनुपात की सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2021 में 940 ये आंकड़ा था, 2022 में 926 था, जिसमें प्रथम स्थान अल्मोड़ा का है 948 और देहरादून का ये संयुक्त रूप से है 948, और सबसे कम है पिथौरागढ़ का 883। शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी मापदंड में एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें पहला स्थान सिक्किम का है और उत्तराखंड का छठा स्थान है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, जिसमें पहला स्थान तेलंगाना का है जबकि फोर्थ स्थान उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में बेरोजगारी एक अभी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े जारी हुए हैं, जिसमें 6.9% उत्तराखंड में बेरोजगारी बताई गई है। अब देख लेते हैं हम इसका रैंडम रिवीजन एक बार देख लेते हैं। रैंकिंग की बात करें तो इसमें हम उत्तराखंड की रैंकिंग देख लेते हैं। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड का 15वां स्थान है जबकि बिहार का पहला स्थान है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 में 9वां स्थान है उत्तराखंड का, जबकि तमिलनाडु का पहला स्थान है। ई कचरा प्रबंधन 2023 में दूसरा स्थान है जबकि हरियाणा का पहला स्थान है। PGI प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में 35वां स्थान है। सॉरी, इस बार 23 है, ये थोड़ा गलत दिखा हुआ है, 23 है, पिछली बार 35वां स्थान था PGI प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में उत्तराखंड का। शिक्षा स्वास्थ्य मापदंड जो है उसमें छठा स्थान है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में चौथा स्थान है। सर्वाधिक मजदूर जो है उसमें दूसरा स्थान है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 11वां स्थान है, जो पिछले साल 7वां स्थान था। केरल का इस साल इसमें पहला स्थान है। सहकारी समिति कंप्यूटरीकरण करने में उत्तराखंड का पहला स्थान। फूड सेफ्टी मिलावट रोकने, मतलब भोजन जो खाने की चीज़ें होती है उसमें मिलावट रोकने में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। वनाग्नि मामले में छठा स्थान है उत्तराखंड का। सामाजिक प्रगति सूचकांक जो है इसमें 16वां स्थान है। ऊर्जा निगम रेटिंग में 12वां स्थान है। भूस्खलन खतरा जो है इसमें दूसरा स्थान है। मणिपुर का इसमें पहला स्थान है, जबकि उत्तराखंड के इसमें 2 जिले टॉप पर हैं। यौन अपराध से निपटने में उत्तराखंड का चौथा स्थान है। अब पुरानी रैंकिंग देख लेते हैं कुछ जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ODF शौच मुक्त राज्य बनने वाला चौथा राज्य है उत्तराखंड, इसमें केरल पहला राज्य है। तो ये भी पिछले साल एग्जाम में पूछी थी, जबकि 2017 का प्रश्न है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। GST लागू करने वाला जो उत्तराखंड 5वां राज्य है, जबकि पहला असम है। अनाथों को आरक्षण देने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य है, जबकि महाराष्ट्र पहला राज्य है। सवर्णों को आरक्षण देने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य है, गुजरात जबकि पहला राज्य है। पशु चिकित्सा को मोबाइल एम्बुलेंस के माध्यम से उपलब्ध कराने वाला तीसरा राज्य उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड का करंट अफेयर जो है इतना टफ नहीं है, लेकिन जो इसका डाटा कलेक्ट करना वो बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसका डाटा एक जगह नहीं मिलता। कोई भी ऐसी बुक उत्तराखंड में नहीं छपती जो उत्तराखंड के करंट अफेयर डाटा को एक साथ दे सके, या ही कोई मतलब ऐसा कोई चैनल या कोई ऐसी वेबसाइट भी नहीं है जहाँ पे उत्तराखंड का करंट अफेयर डाटा हमें एक जगह मिल सके। तो इस वीडियो को देख कर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये वीडियो होने वाली है। अब उत्तराखंड का प्रथम स्थान देख लेते हैं किस किस चीज़ में है। ई रक्त कोष पोर्टल में पंजीकरण कराने में उत्तराखंड का पहला स्थान है। निक्षय मित्र 100% कवर करने में उत्तराखंड का पहला स्थान है। कृषि भूमि पट्टे पर देने वाला उत्तराखंड पहला स्थान है। वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला स्थान है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने वाला पहला स्थान उत्तराखंड का। इनमें सब में जो है उत्तराखंड का पहला स्थान है। आपदा मंत्रालय गठित करने में, एसिड अटैक को पेंशन देने में, जैविक कृषि एक्ट 2019 में आया था ये, इसको बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। महिला को संपत्ति में अधिकार देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। भूकंप अलर्ट ऐप जो है इसको IIT रुड़की ने बनाया है, उत्तराखंड इसको बनाने वाला पहला ऐप है। मोबाइल ई कोर्ट जो है ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लागू किया है कि जो लोगों को न्याय है उनके द्वार पर जाकर दिया जाए, उसको लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। प्री प्राइमरी शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। अब जिले की रैंकिंग देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जो ये एक हम रैंडम रिवीजन कर रहे हैं, इसमें आपको एक अच्छे से याद हो जाएगा, याद करने में भी आसानी होगी।
गरीबी जो नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट आई थी 2023 की, उसमें हरिद्वार सबसे गरीब जिला है, देहरादून सबसे कम है। पलायन में अल्मोड़ा पहला जिला है। प्रति व्यक्ति आय में हरिद्वार पहला है। बाल लिंग अनुपात में अल्मोड़ा पहला है। लिंग अनुपात में अल्मोड़ा पहला है। भूस्खलन में रुद्रप्रयाग पहला है। आभा आईडी बनाने में देहरादून जिला पहला है। दुग्ध उत्पादन में हरिद्वार जिला पहला है। जल जीवन मिशन में हरिद्वार पहला है। आकांक्षी जिला 2022 जो है, आकांक्षी नीति आयोग की रिपोर्ट थी 2022 में, इसमें भी हरिद्वार को पहला स्थान मिला था 2022 में। तो ये रैंकिंग थी। थोड़ा और देख लेते हैं। पीएम रोजगार सृजन करने में उधम सिंह नगर का पहला स्थान है। सहकारिता समितियों के कंप्यूटरीकरण में उत्तराखंड का पहला स्थान। राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग में कांसीपुर आईआईएम को 19वां स्थान मिला है, जबकि मद्रास आईआईटी इसमें पहला स्थान है। खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी बिल्स में मिलावटखोरी रोकने में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। यौन अपराध मुकदमों से निपटने में उत्तराखंड का 4th। जल जीवन मिशन सर्वेक्षण में हरिद्वार को फिर से पहली रैंक मिली है। यह भी हाल ही में इसी महीने की रिपोर्ट है, अगस्त 2023 में। ऊर्जा निगमों की रेटिंग में उत्तराखंड का 12वां स्थान है, जबकि हिमालय राज्यों में दूसरा स्थान है, पहला स्थान मणिपुर का है। वनाग्नि मामलों में 6ठा स्थान है, जबकि हिमालय राज्यों में पहला स्थान है इसका। ई रक्त कोष रक्तदान पोर्टल पर पंजीकृत होने के साथ उत्तराखंड पहला राज्य है। निक्षय मित्र पहल के तहत 100% रोगी कवर किए गए हैं, उत्तराखंड पहला राज्य है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड को 16वां स्थान मिला है। तो ये वही है लिखा हुआ जो हमने पहले पढ़ लिया। जो उत्तराखंड में चीज़ें स्थापित हुई हैं या आयोजन हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, देश की प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो देहरादून में हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी पहले लोक सेवा आयोग के एग्जाम में पूछा भी गया है। देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला का जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है गढ़वाल मंडल में। और ये किस लिए हुई है? अंतरिक्ष की गतिविधियों पे नज़र रखने के लिए जो है इसकी स्थापना गढ़वाल मंडल में हुई है। दुनिया की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है इसकी स्थापना देवस्थल नैनीताल में हुई है। देवस्थल भी इसलिए लिखा है क्योंकि अभी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो वहाँ पे नैनीताल ऑप्शन में नहीं था, इसलिए सिर्फ देवस्थल भी, नैनीताल के ही 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो इसलिए देवस्थल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। तो दुनिया की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो देवस्थल नैनीताल में स्थापित हो गई है। इसमें 4 देशों का सहयोग था। देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन जो है इसकी स्थापना लाल कुआं में हुई है। देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन है ये, इसकी स्थापना लाल कुआं में हुई है। देश की पहली हरित ऊर्जा पैनल जो है इसकी स्थापना रुद्रपुर में होगी। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जो इसकी स्थापना रुद्रपुर में करेगी। अब देख लेते हैं देश का पहला घास संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई है? रानीखेत में। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत में हुआ है, खुला है। देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी जो है इसकी स्थापना भी रानीखेत में हुई है। देश का पहला वन हीलिंग सेंटर इसकी स्थापना भी रानीखेत में हुई है। तो देश का जो पहला घास संरक्षण, ओपन एयर फर्नरी और हीलिंग सेंटर, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तीनों चीज़ों की स्थापना कहाँ पे हुई है? रानीखेत में। अब देखते हैं देश का पहला नेचुरल फाइबर सेंटर, इसकी स्थापना हुई है अल्मोड़ा में। देश का सबसे बड़ा पामेटम जो है इसकी स्थापना हुई है हल्द्वानी में। देश का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन, इसकी स्थापना नैनीताल में हुई है। देश का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन है जिसकी स्थापना नैनीताल में हुई है। देश का पहला पाम गार्डन जो है इसकी स्थापना हल्द्वानी में हुई है। देश का पहला रामायण पार्क जो है इसकी स्थापना भी हल्द्वानी में हुई है। देश का पहला मास गार्डन जो है इसकी स्थापना खुरपाताल में हुई है। खुरपाताल जो नैनीताल में पड़ता है, यहाँ पर देश का पहला मास गार्डन खुला है। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है इसकी स्थापना हल्द्वानी में हुई है, इसकी स्थापना भी। देश की सबसे अधिक ऊंचाई पर हर्बल पार्क की स्थापना हुई है, ये हुई है चमोली में। तो देश के सबसे अधिक ऊंचाई पर हुई है हर्बल पार्क की स्थापना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। देश का पहला आर्किड पार्क जो है ये गोपेश्वर चमोली में खुला है। देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन जो है इसकी स्थापना चक्राता में हुई है, ये देहरादून में पड़ता है। ये जो उत्तराखंड का करंट अफेयर है, जो ईओ का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, और जो 15 अक्टूबर को बंदी रख का एग्ज़ाम है उसमें भी 8-10 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के मिलेंगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग का विशेषकर फोकस होता है उत्तराखंड करंट अफेयर पर और नेशनल करंट अफेयर पर।
नेशनल करंट अफेयर हम उत्तराखंड करंट अफेयर के बाद कराएंगे, तो इसलिए पहले उत्तराखंड करंट अफेयर को आप अच्छे से कवर अप कर लें, जिससे आपके 8-10 नंबर कंप्लीट हो जाएं। देश का पहला कवक पार्क, इसे लाइकेन पार्क के नाम से भी जानते हैं, तो लाइकेन पार्क आए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। मुंशियारी पिथौरागढ़ में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो देश का पहला लाइकेन पार्क या कवक पार्क मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थापित हुआ है। देश का पहला थैलिस गार्डन, ये पिथौरागढ़ में स्थापित हुआ है। देश का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज जो है ये डोबरा चांटी पुल है, देश का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज, जिसकी लगभग लंबाई जो है 725 मीटर के आसपास है। देश का भूकंप रोधी पर भवन निर्माण की प्रक्रिया जो है वो उत्तरकाशी में शुरू हुई है। ये देश की पहली भूकंप रोधी भवन निर्माण की प्रक्रिया है। यह भी वीडियो के एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा भी जा चुका है। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण जो है ये लंका भैरव घाटी उत्तरकाशी में स्थापित हुआ है। देश का जैव ईंधन से उड़ने वाला जेट विमान पहला जैव ईंधन से, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये 2019 में उड़ा था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया इसको। तो ये देहरादून से दिल्ली के लिए इसने उड़ान भरी थी स्पाइस जेट के नाम से। जैव ईंधन से उड़ने वाला देश का पहला जेट था ये। देश का पहला जीआई बोर्ड का गठन कहाँ पे होगा, तो ये भी अभी चर्चा में है। जीआई जो ज्योग्राफिकल इंडेक्स होते हैं, जीआई टैग उनको मिल, जैसे उत्तराखंड में अभी तक 9 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है और 11 उत्पाद जो हैं उनको जीआई टैग मिलने वाला है, जबकि उत्तराखंड का जो टारगेट है वो 100 उत्पादों को जीआई टैग दिलवाना है। देश का जो सबसे उत्तराखंड का सबसे पहला जीआई टैग मिला था 2016 में, वो एक तेज पत्ता मसाला होता है, तेज पत्ता मसाला, उसको 2016 में उत्तराखंड का पहला जीआई टैग मिला था। और एक बासमती चावल, इन 2 उत्पादों को जो है 2016 में जीआई टैग मिला था, जबकि 7 उत्पादों को 2021 में जीआई टैग मिला है। अब 11 उत्पादों की और चर्चा है कि उनको भी जल्दी जीआई टैग, उत्तराखंड के उत्पाद हैं वो उनको मिल जाएगा। तो उत्तराखंड का देश का पहला जीआई बोर्ड जो है वो देहरादून में गठित हो रहा है। इससे जो है उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं उनकी बाहर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग बढ़ेगी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बीआरओ ने देश का पहला कैफ़े खोला है, कहाँ पे खोला है, चमोली में। तो बीआरओ ने एक कैफ़े खोला है चमोली में, जिससे जो धार्मिक यात्राओं पे आने वाले लोग हैं उनको खाने या किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये हमारे जो देश की चीज़ें थी इम्पोर्टेंट, जो हमारे उत्तराखंड में स्थापित हुई हैं, सबसे पहले, सबसे बड़ा है, सबसे अधिक ऊंचाई पे है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब पढ़ते हैं राज्य की चीज़ें, राज्य में प्रथम बार कब स्थापित हुई हैं और कहाँ पर स्थापित हुई हैं। अब देखते हैं राज्य का प्रथम बड़ा ऊंचा जो उत्तराखंड में स्थापित हुआ है। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा हल्द्वानी में। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में। हिमालयन स्पाइस गार्डन जो है राज्य का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन, ये सोनी रानीखेत में बनेगा। ये पटवारी एग्जाम में पूछा जा चुका है। देश का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये हल्द्वानी में खुला है। देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ पर बनेगी, तो ये मसूरी है, देहरादून में मसूरी, वहाँ पर बनेगी देश की राज्य की पहली टनल पार्किंग। राज्य का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पर बनेगा, तो रुद्रपुर में बनेगा। राज्य का पहला आर्किड पार्क जो है ये कहाँ पर बनेगा, तो ये चमोली में बनेगा। वायुमंडल भाप से पानी बनाने का जो प्लांट है वो कहाँ पर लगेगा, तो ये रुद्रपुर में लगेगा। राज्य का पहला एरोमा पार्क कहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा काशीपुर में। राज्य का पहला हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर खुलेगा, तो ये खुलेगा देहरादून में। इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं स्थापित हो भी चुकी हैं, तो उसको आप देख लेना। राज्य की पहली सेंट्रल डेयरी लैब कहाँ पर बनेगी, खुलेगी, तो हल्द्वानी में खुलेगी। राज्य का पहला फोक गॉड लोक देवता म्यूजियम कहाँ पर बनेगा, तो अल्मोड़ा में बनेगा। राज्य का पहला हार्ट केयर कहाँ पर बना है, तो ये अल्मोड़ा में बना है। राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक और राज्य की पहली बांस मंडी ये हल्द्वानी में खुली हैं। राज्य का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है जैव विविधता पार्क कहाँ पर बना है, ये हल्द्वानी में बना है। राज्य का पहला वाईफाई जिला कौन सा है, तो ये नैनीताल है। राज्य का पहला इको पार्क कहाँ पर बना है, तो ये नैनीताल में बना है। राज्य का पहला बाल थाना डालनवाला देहरादून में खुल चुका है। राज्य का पहला सिटी फॉरेस्ट जो है झांझरावन देहरादून में खुला है। राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, तो ये मंड गाँव पिथौरागढ़ में बना है राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन। राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व जो है बान गाँव, ये शायद देहरादून में पड़ता है।
राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क ऋषिकेश में स्थापित हुआ है। राज्य का पहला तैरता सोलर पावर प्लांट जो है ये गुल्लरकोज में स्थापित हुआ है। राज्य की पहली इलेक्ट्रिक बस ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद 2019 का प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हमने इसमें ऐड किया है। राज्य की पहली इलेक्ट्रिक बस जो है वो देहरादून से मसूरी के लिए चली है। सोच मुक्त शहर कौन सा है राज्य का, पहला तो हरवटपुर है। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है हल्द्वानी में बना है। राज्य का पहला डिजिटल रेडियो ऐप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओहो रेडियो, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्य का पहला सौर ऊर्जा संचालित शौचालय कहाँ पर बना था, तो नंद प्रयाग में बना था। राज्य का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी देहरादून झांझरा में बन रहा है। राज्य का पहला यूनिटी मॉल, ये भी 28-29 अगस्त का ही क्वेश्चन है, तो कहाँ पे बनेगा, ये हरिद्वार में बनेगा राज्य का पहला यूनिटी मॉल। तो ये जो है आपको इतना सारा डाटा एक जगह मिला है, तो इससे याद करने में आपको आसानी होगी। आगे देखते हैं, अब थोड़ा एक बार रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस देहरादून में। देश की वेधशाला अंतरिक्ष गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए गढ़वाल मंडल में। दुनिया की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल नैनीताल में। देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन लालकुआं में। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में। राज्य का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो पिथौरागढ़ में है, जबकि कुमाऊं का जो है ऋषिकेश में बना है। राज्य का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन सोनी रानीखेत में। राज्य का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हल्द्वानी में। राज्य का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र देहरादून में झांझरा में। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला नीति आयोग द्वारा किसको घोषित किया गया था, तो हरिद्वार को 2022 की है करंट अफेयर। भारत का सर्वश्रेष्ठ तीसरा थाना बनबसा जो है, एक रैंकिंग आई थी थानों की, तो उसमें बनबसा थाना उसको तीसरा स्थान मिला है, जबकि पहला स्थान अस्का थाना उड़ीसा को मिला है। देश के 75 हेरिटेज साइट में किसका चयन हुआ है, तो हर की पौड़ी का चयन जो है वो देश के 75 हेरिटेज साइट में हुआ है। ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट जो है 2023 ये देहरादून में किस नाम से हुई थी, तो ये गुल्लक नाम से हुई थी। ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 देहरादून में गुल्लक नाम से। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में हुआ 1 से 7 मार्च 2023। पशु चिकित्सा पर आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो इंटरनेशनल सम्मेलन है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो ये कहाँ पे हुआ था, हरिद्वार में हुआ था 17 मार्च 2023 को। पशु चिकित्सा पर आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक कहाँ पे हुई है, तो ये देहरादून में हुई है, 15वीं बैठक थी ये। अब क्वेश्चन है हमारा लोकल फॉर वोकल, इसका जिक्र भी आजकल बहुत चल रहा है। मोदी जी जब माड़ा यात्रा पे आए थे नवंबर 2022 में, तो उन्होंने लोकल फॉर वोकल का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जो भी टूरिस्ट उत्तराखंड घूमने आते हैं तो वहाँ के अपनी जो खर्च है उसका 5% जो है उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर करें, जिससे जो है वहाँ के उत्पादों को मार्केटिंग मिले और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। तो इसको जो है इन्होंने लोकल फॉर वोकल बोला था। और उन्होंने माड़ा गांव जो है देश का अंतिम गांव नहीं पहला गांव होगा। अब देख लेते हैं, एक आपदा अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड में आई थी, तो ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आ गई थी। ये कहाँ पे हुआ था, तपोवन बिस्लू गार्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट था जो एनटीपीसी द्वारा बनाया जा रहा था। इसमें जो है ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी में बाढ़ आई थी। ये क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर क्षेत्र में ये क्षेत्र पड़ता है जब ये बाढ़ आई थी। आगे देखते हैं, वायुमंडल की भाप और वाष्प से पीने का पानी बनाने का प्लांट जो है वो रुद्रपुर में लगेगा। ये प्रदेश का पहला प्लांट है। उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग मसूरी में। देश में पहली बार बीआरओ ने खोला कैफ़े, तो ये खुला है चमोली में। तीर्थ यात्रा पर आने वालों को खाने की सुविधा देने के लिए जो है बीआरओ ने एक कैफ़े खोला है। उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क जो है ये खल्ला गांव चमोली में स्थापित हुआ है कैंपा परियोजना के तहत। देश का पहला जीआई बोर्ड गठित होगा देहरादून में। उत्तराखंड का पहला जीआई टैग किसको मिला है, तो ये मिला है तेज पत्ता मसाला होता है कि 2016 में उत्तराखंड का पहला जीआई टैग इसको मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट है। माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, पौड़ी में बनेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सांसद निधि से ये बनेगा माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल संस्थान पौड़ी में। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र जो है देवप्रयाग में स्थापित हुआ है। साहस 2023 क्या है, तो ये एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान है, उत्तरकाशी में एनडीआरएफ ने किया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस नाम से है, साहस 2023 के नाम से। पर्स क्या है, पर्स की फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस।
उत्तराखंड की ये पहली लैब स्थापित हुई है दून विश्वविद्यालय में। उत्तराखंड की पहली लैब स्थापित हुई है, कहाँ पे स्थापित हुई है? तो दून विश्वविद्यालय में हुई है। और किस नाम से हुई है? तो पर्स नाम से हुई है, प्रमोशन यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस। दोबारा पीजी करने से रोकने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया? तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय जो है, इसमें जिस छात्र ने एक बार इस विश्वविद्यालय से पीजी कर लिया है तो वहाँ पे वो दोबारा पीजी नहीं कर सकता। श्रीदेव सुमन पहला विश्वविद्यालय इस प्रकार का बन गया है, जबकि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने भी इसके बाद इस तरीके की प्रक्रिया अपना ली है। उत्तराखंड का पहला एरोमा पार्क जो है ये काशीपुर में खुला है। उत्तराखंड में सैन्य धाम जो है ये देहरादून में बना है। उत्तराखंड का प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र जो है वो देहरादून गढ़ी कैंट में। भारत का पहला एस्ट्रो ब्लेज जो है विकसित करने के लिए एस्ट्रो कैंप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? चमोली में। बेनीताल चमोली में भारत का पहला एस्ट्रो ब्लेज स्थापित करने के लिए एस्ट्रो कैंप का आयोजन हुआ है चमोली में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व के आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए डोल आश्रम अल्मोड़ा में जो है ये केंद्र खुला है। प्रदेश की पहली सेंट्रल डेयरी लैब हल्द्वानी में बनेगी। अब बात करते हैं मंदिर डांडा नागराज। ये उत्तरकाशी में है, उड़द की दाल से बनाया गया मंदिर है, तो इम्पोर्टेंट है मंदिर डांडा नागराज। पर्यटन स्थल जो है नागथात बिरोड़, मूंगाथात, अर्दांग, आषाढ़ थात, ये टिहरी में हैं। सीएम द्वारा इन तीनों गांवों को जो है पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है। क्रीड़ा जड़ी संकलन केंद्र जो है चमोली में खुलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि क्रीड़ा जड़ी संकलन केंद्र जो है चमोली में खुलेगा। लॉग हट्स टिहरी स्वदेश दर्शन योजना चल रही है केंद्र सरकार की, इसके तहत रनर अप के तौर पे इसको शामिल किया गया है लॉग हट्स जो टिहरी में पड़ता है। स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र ये कहाँ पे खुलेगा? हल्द्वानी में। सिडबी द्वारा पूरे भारत के 5 राज्यों में 100 केंद्र स्थापित होंगे, जिसमें से एक जो है हल्द्वानी में स्थापित होगा, स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र। ट्विन सिटी हल्द्वानी और देहरादून, साइबर सिटी सहसपुर देहरादून, फिल्म सिटी नैनी सैनी पिथौरागढ़, तो ये जो है इस जगह बनेंगी। अब बात कर लेते हैं अभी सीएम धामी द्वारा कुछ दिन पहले ही कुछ नगर पालिका नगर पंचायतों को दर्जा दिया गया है, उसको देख लेते हैं। मुंशियारी और भीमताल को जो है नगर पालिका का दर्जा दिया गया था, लेकिन मुंशियारी जो है मानक पूरा न कर पाने के कारण इसे नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। तो भीमताल को नगर पालिका का दर्जा दिया है, जबकि मुंशियारी को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। नंदानगर चमोली को भी नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है 9 नगर निगम, 45 नगर पालिका और नगर पंचायत 50 हैं। टोटल 104 निकाय जो हैं उत्तराखंड में वर्तमान में हैं। उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो कोई CLM जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, मतलब सतत विकास पे जो है एक सम्मेलन हुआ है। भूपेंद्र यादव ने देहरादून में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? देहरादून में। देहरादून में भूपेंद्र यादव ने जो है उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है सतत भूमि प्रबंधन के लिए। PMFME स्टोर क्या है? तो ये क्या है? PM फार्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम जो है, इसके तहत गढ़वाल, देहरादून और कुमाऊं नैनीताल में देश का पहला PMFE स्टोर खुलेगा। इसमें क्या होगा? खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आर्थिक सहायता देने के लिए PMFME स्टोर जो है ये खुलेंगे। गढ़वाल मंडल का देहरादून में खुलेगा और कुमाऊं मंडल का नैनीताल में। देश में पहली बार ये खुल रहे हैं। आगे देखते हैं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस टेक्नोलॉजी लैब ये देहरादून में स्थापित होगी। कैनोइंग एकेडमी जो है टिहरी में खुली है। पहली हरित ऊर्जा पैनल निर्माण ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा रुद्रपुर में स्थापित होगी। इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो उत्तराखंड में अभी कुछ समय पहले अस्कोट पिथौरागढ़ को और उसके बाद बिनसर अल्मोड़ा को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। एग्जाम में कोई एक ऑप्शन पूछा जाएगा। सैनिक स्कूल कहाँ पे प्रस्तावित हैं? तो उत्तराखंड में अभी तक एकमात्र सैनिक स्कूल है जो वो है घोड़ाखाल नैनीताल में। उसके बाद 2 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा हुई है रुद्रपुर और देहरादून में। प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले संयंत्र की बात करें तो पहला संयंत्र जो है प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला उत्तराखंड में देहरादून में खुला था।
उसके बाद दूसरा जो है वो भीमताल में खुला है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसको भी यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है इसको यूनेस्को द्वारा पहली जीवित हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। इसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी इसकी स्थापना। अब इसका जो पहला परिसर है, इसका पहला परिसर खुल रहा है रामगढ़ नैनीताल में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय जो है उसका पहला परिसर रामगढ़ में खुलेगा। और जिसने इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ ठाकुर जी, ये 1903 से 13 तक 3 बार इन्होंने उत्तराखंड की यात्रा की है। एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किसको किया गया है? तो नारायण कोटि मंदिर रुद्रप्रयाग को जो है एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। शिप सर्किट में शामिल किसको किया है? तो महादेव गुफा जो है पिथौरागढ़ में, इसको शिप सर्किट में शामिल किया है। 75 हेरिटेज साइट में किसको शामिल किया है? तो ये क्या है, हर की पौड़ी को हरिद्वार में 75 हेरिटेज साइट में शामिल किया है। अब देखते हैं ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस ने चलाया था धार्मिक स्थानों पर नशा गंदगी दूर रखने के लिए। मिशन हौसला जो है कोविड-19 में चलाया गया था मरीजों की सहायता के लिए। ये दोनों अभियान जो है उत्तराखंड पुलिस के थे। ऑपरेशन पिंक जो है ये भी उत्तराखंड पुलिस का है महिला छेड़छाड़ रोकने के लिए। तो ये पूछे जा सकते हैं कि कौन सा अभियान किससे संबंधित है। राज्य में साइबर थाने की बात करें तो पहला थाना 26 मार्च 2015 को देहरादून में खुला, जबकि दूसरा 1 जनवरी 2021 को रुद्रपुर में खुला राज्य के साइबर थाने। पुलिस ऐप और EFIR ऐप भी जो है उत्तराखंड पुलिस के ऐप हैं। आगे देखते हैं लैंसडाउन का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की चर्चा है। तो वो जसवंतगढ़ जो है लैंसडाउन का नाम परिवर्तित करके रखा जाएगा। भूस्खलन जोन का उपचार करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई है? तो ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाई है। ये किस प्रकार से काम करती है? कंक्रीट सीमेंट के साथ जो है विशेष जाति के पौधों को रोपण किया जाएगा जो चट्टानों को स्थिर करने के लिए काम आएंगे। तो जो कोई एक विशेष जाति के पौधे जो हैं यहाँ पे लगाए जाएंगे और कंक्रीट सीमेंट के साथ उनको लगाया जाएगा जिससे चट्टानें स्थिर हो जाएंगी। तो ये स्थायी है भूस्खलन रोकने के लिए। हवाई डाक शुरू हुई है अभी। पहले रेल के माध्यम से डाकों को उत्तराखंड से अन्य जगह भेजा जा रहा था, देहरादून से दिल्ली भी भेजा गया। तो अब हवाई डाक के द्वारा जो हवाई यात्रा के द्वारा डाकों को देहरादून से दिल्ली के लिए शुरू किया गया है। उत्तराखंड के 2 मंदिरों में अभी हाल ही में ड्रेस कोड लागू हुआ है। कौन कौन से हैं दोनों मंदिर? दक्षेश्वर मंदिर हरिद्वार और नीलकंठ मंदिर ऋषिकेश जो है, इन दोनों में ड्रेस कोड लागू हुआ है। अब सैन्य अभ्यास की बात कर लेते हैं। तो पिछले जो है 2 साल में जो है यहाँ पे 2 सैन्य अभ्यास हुए हैं, इंटरनेशनल अभ्यास हैं। तो देख लेते हैं उनको किस नाम से हैं। तो ये है अभी हाल ही में हुआ है एक्स एक्वेरिन 11 से 24 जून 2023 को। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक्स एक्वेरिन के नाम से किस किस देशों के बीच में हुआ? तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ ये चौबटिया अल्मोड़ा में। और ये इसका 12वां संस्करण था। एक 2023 में ही हुआ था डस्टलिक नाम से। भारत उज्बेकिस्तान के बीच में चौथा संस्करण था। ये 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक हुआ पिथौरागढ़ में। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। प्रदेश के लिए कोयले से बिजली का प्लांट लगेगा। तो ये कहाँ पे लगेगा? ये ओडिशा में लगेगा। करपाश्री महाराज वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण कहाँ पे हुआ है? तो ये देवप्रयाग में हुआ है। जमरानी बांध जो गोला नदी पर बना है, ये केंद्र की योजना के अंतर्गत भी आ गया है। तो इसके विस्थापितों को कहाँ पे बसाया जाएगा? तो पराग फार्म जो है उधम सिंह नगर में पराग फार्म, यहाँ पर जो है जमरानी बांध के जो विस्थापित लोग हैं उनको बसाया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में समझौता किया है उत्तराखंड ने गोवा के साथ। पर्यटन क्षेत्र में समझौता किया है। SDRF का मुख्यालय ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? तो जोलीकनाट देहरादून में SDRF का मुख्यालय सेंटर का लोकार्पण किया गया है। एयर एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो एम्स ऋषिकेश और पिनाकल कंपनी के बीच में समझौता हुआ है इसके लिए। और प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस है एयर एम्बुलेंस। कोस्या कोटोली तहसील जो है इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा जा रहा है? तो कैंची धाम जो है इसका नाम रखा जाएगा। उत्तराखंड का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है रुद्रपुर में बनेगा। राज्य का पहला हेल्थ ATM कहाँ पे खुला है? तो यूके उत्तराखंड का जो सचिवालय है वहाँ पे इस ATM को उत्तराखंड योजना आयोग के स्थान पर सेतु का गठन किया गया है। तो सेतु के बारे में पढ़ते हैं। सेतु की जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो इसकी आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है।
उत्तराखंड में योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया है। योजना आयोग का गठन 2001 में किया गया था। अब सेतु का देख लेते हैं, इसकी संरचना क्या है। संरचना में इसके अध्यक्ष जो हैं मुख्यमंत्री है, पूछा जा सकता है। जो सेतु है, सेतु के अध्यक्ष है मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष जो है इसके हैं वो हैं एक नियोजन मंत्री को इसका उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके सदस्य जो हैं समस्त मंत्री जो हैं, कैबिनेट मंत्री जो हैं समस्त मंत्री इसके जो हैं सदस्य हैं, और इसके जो सचिव हैं वो हैं नियोजन सदस्य सचिव। ढांचा जो है इसका वो त्रिस्तरीय होगा, नीतिगत निकाय, प्रशासनिक निकाय, विशेषज्ञ एवं तकनीकी निकाय। प्रकोष्ठ की बात करें तो इसमें 6 प्रकोष्ठ होंगे। संपत्ति मुद्रीकरण, भारत सरकार बजट, बजट योजना निर्माण, भारत सरकार संचार, व्यय वित्तीय, बाह्य वित्तीय सहायता, तो ये इसके प्रकोष्ठ होंगे। आगे देखते हैं इसका सीईओ और जो सलाहकार हैं वो बाहर से नियुक्त होंगे। जो राज्य से बाहर के व्यक्ति जो है इसके लिए सीईओ एवं सलाहकार नियुक्त होंगे। कार्य जो है केंद्र की योजना सुशासन नीति द्वारा डाटा सदुपयोग, बजट का बेहतर नियोजन, नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करवाना, वो ये सब कार्य सेतु के होंगे। तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है वो यही है कि योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया है, तो सेतु का। सेतु की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। पूछा जा सकता है जैसे इसमें टी का क्या मीनिंग है या ई का क्या मीनिंग है, इस प्रकार से इसमें पूछा जा सकता है। तो स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, तो ये योजना आयोग के स्थान पर ये आया है। अगला देख लेते हैं राष्ट्रीय स्मारक जो नामित किए गए हैं। तो तुंगनाथ मंदिर को जो है हाल ही में 27 मार्च 2023 को तुंगनाथ मंदिर को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तुंगनाथ मंदिर जो है ये रुद्रप्रयाग में है। दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर है। 3680 मीटर पर जो है दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर शिव मंदिर है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है ये? रुद्रप्रयाग में है। पंच केदार जो हैं उनमें से एक है रुद्रप्रयाग में। भगवान शिव के हाथ की पूजा यहाँ पर होती है, और जो है तुंगनाथ मंदिर की शीतकाल की जो पूजा होती है वो मक्खू मठ में होती है। अगला है 2022 में सुनराकोट नोला अल्मोड़ा में है। इसको राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया था। 24 जुलाई 2022 को जो है इसको राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। इसमें जो है हम जो ये नोट्स बनाते हैं इसमें सारे फैक्ट ऐड करके बनाते हैं। अगर आप अन्य जगह देखोगे तो वहाँ पे जो है ये सारे फैक्ट आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे नोट्स में फैक्ट को फैक्ट से जोड़कर, जैसे राष्ट्रीय स्मारक महत्व है तो हमने जितने भी अभी तक करंट में 2-3 साल में पिछले राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए गए हैं तो उनको एक जगह लिखा हुआ है जिससे याद करने में आसानी होती है। तो इसलिए ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम 4 साल का करंट अफेयर पूरा कवर करा रहे हैं जो 5 वीडियो में कवर हो जाएगा। इसकी हम एक मैराथन क्लास भी बना देंगे लास्ट में। 11 धरोहर राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए गए थे भारत में, जिसमें 3 उत्तराखंड के भी थे। कोटली का विष्णु मंदिर जो पिथौरागढ़ के दिगांस गांव के पास है, इसका निर्माण कत्यूरी शासकों ने कराया था। वीरभद्र मंदिर जो है ऋषिकेश में है, और जगत ग्राम जो है देहरादून में है। ये 9 अगस्त 2019 को जो है ये राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए गए थे। आगे देखते हैं समान नागरिक संहिता की बात करें तो इसके बारे में भी ये एक चर्चित मुद्दा है। इस टाइम उत्तराखंड और देश का चर्चित मुद्दा है। इसमें एक उत्तराखंड में कमेटी गठित की गई थी 27 मई 2022 को, जिसका 6 महीने कार्यकाल 2 बार बढ़ चुका है। उसके अध्यक्ष ज्योतिबोती रंजना देसाई, ये सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं। अनुच्छेद 44 जो है ये भी पूछा जाता है आर्टिकल की एक समान नागरिक संहिता जो है कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 44 में ये है। और समान नागरिक संहिता जो है ये लागू करने वाला पहला राज्य गोवा था। उसके बाद उत्तराखंड अगर इसको लागू कर देता है तो दूसरा राज्य बन जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक जो है इसकी बात करते हैं। 18 जुलाई 2001 को 20% जो है राज्य सरकार ने महिला आरक्षण दिया था। 24 जुलाई 2006 को 20 से बढ़ाकर 30% जो है नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी उस समय, उन्होंने किया। 10 जनवरी 2023 को 30% पर जो है अध्यादेश लाकर मोहर लग चुकी है। उत्तराखंड नकल विरोधी कानून जो है 11 फरवरी 2023 को लागू हुआ। उत्तराखंड ये कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। इसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना है। अगला कानून है हमारा धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022। 16 नवंबर को कैबिनेट में पेश हुआ। 22 दिसंबर 2022 को इसको मंजूरी मिली।
इसमें 10 साल तक की सज़ा और 50,000 तक का जुर्माना है। 2018 में ये एक एक्ट आया था जिसमें 5 साल तक की जेल थी, लेकिन इसमें संशोधन करके अब इसको 10 साल की जेल कर दिया है। उत्तराखंड में जो है 2023 में बहुत सारी नीति आई हैं तो पूछी जा सकती हैं। पर्यटन नीति जो है 2030 तक ये प्रभावी रहेगी। पर्यटन नीति 2023 के नाम से आई है। इसमें सब्सिडी 25 से बढ़ाकर 50% कर दी है और शहरों को 3 श्रेणी में बांटा है। शहरों के हिसाब से जो है इसमें सब्सिडी दी जाएगी। अगर ए ग्रेड में है तो 25% सब्सिडी, बी में है तो 35%, सी में जो है वो 50% सब्सिडी दी जाएगी। सौर ऊर्जा नीति 2023 के नाम से आई है। इसमें दिसंबर 2027 तक 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा और इसमें 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अगली नीति है हमारी स्टार्टअप नीति 2023। आगामी 5 साल में 1000 स्टार्टअप जो है लगाए जाएंगे। ये उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति 2023 आई है। राज्यसभा सदस्य की बात करें तो 2022 में 4 जुलाई 2022 को प्रदीप टमटा जी के स्थान पर कल्पना सैनी जो है निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई हैं। तो वर्तमान में 3 उत्तराखंड की जो राज्यसभा सीट है वहाँ पे कल्पना सैनी, नरेश बंसल और अनिल बनूली जो है राज्यसभा सदस्य हैं। शिक्षा नीति की बात करें तो 29 जुलाई 2022 से लागू हुई है। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर यह लागू हुई है। प्राथमिक शिक्षा में 12 जुलाई 2022 को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, जबकि माध्यमिक में उच्च शिक्षा में 16 अक्टूबर 2022 को लागू हुई है। आयोजन कार्यक्रम की बात कर लेते हैं तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 13 साल बाद उत्तराखंड को मिला है। 2010 में इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, तो इसका आयोजन जो है देहरादून उत्तराखंड में होगा। इसकी मेज़बानी उत्तराखंड को मिली है इस बार। आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय मंथन, ये भी देहरादून में होगा। नवंबर 2023 में इसका आयोजन होगा। आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय मंथन 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक। इसका विषय जो है वो है स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन डिजास्टर रेजिलियंस, जो इसका मुख्य विषय है। अभी हाल ही में श्री अन्न महोत्सव 2023 जो है इसका आयोजन हाथी बड़ कला देहरादून में हुआ है और इसके मुख्य अतिथि जो हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर जी थे। अन्न महोत्सव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2023 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन देहरादून में हुआ। स्वाद के साथ स्वास्थ्य पुस्तक का विमोचन भी यहाँ पे किया गया। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 नाम से दून विश्वविद्यालय में हुआ 14 मई 2023 को। एबिरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम जो है सीएम धामी ने परमार्थ निकेतन गंगा को स्वच्छ रखने के लिए शुरू किया है। बसोत्सव जो है 3 मार्च 2023 को देहरादून में इसका आयोजन हुआ। किसान हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे शुरू किया गया 1800 313 56 85। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम जो है ये 11 अप्रैल 2023 को चंपावत से शुरू हुआ। आओ हम सब योग करें कार्यक्रम अल्मोड़ा से इसकी शुरुआत हुई। बटर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो उत्तरकाशी में हुआ। कैनोइंग व कैनिंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप 14 से 17 सितंबर तक टिहरी में आयोजित होगी 2023 में। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत धामी जी द्वारा देहरादून में की गई। अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन काशीपुर में होगा। उत्तराखंड में जो है राष्ट्रीय खेल भी होने हैं, ये इनका आयोजन 2024 में होगा। कौन से नंबर के होंगे? 38वें नंबर के, जबकि 37वें नंबर के 2023 में गोवा में होंगे। आगे देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। इसका आयोजन दिसंबर 2023 में उत्तराखंड में होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार ने इसके लिए 27 नीतियाँ लागू की हैं। इसमें 2.5 लाख करोड़ का निवेश करने की बात कही गई है और इसका आयोजन दिसंबर 2023 में उत्तराखंड में होगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो उत्तराखंड से निर्यात को बढ़ावा देना है। ई निर्यात में इस बार उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन इस बार उत्तराखंड में किया जाएगा। इसके तहत कुछ और भी पहल शुरू की गई हैं, जैसे सशक्त उत्तराखंड मिशन, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए GSDP जो है इसको दोगुना किया जाएगा अगले 5 वर्षों में। योजना आयोग के स्थान पर जो है सेतु का गठन किया गया है। उत्तराखंड निवेश बुनियादी ढांचा बोर्ड का गठन किया गया है निवेश को आकर्षित करने के लिए। उत्तराखंड में इसका मुख्य उद्देश्य है निवेश को आकर्षित करना और निर्यात को बढ़ावा देना।
नई नीति जो है पर्यटन नीति 2023, MSME नीति 2023, स्टार्टअप नीति 2023, लॉजिस्टिक नीति 2023 जो है 2023 में लाई गई हैं सरकार के द्वारा। लीड्स नाम से लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस रैंकिंग में स्टेट अचीवर्स में शामिल किया गया है इस बार उत्तराखंड को। समिट से पहले निवेश बढ़ाने के लिए रोड शो होंगे। तो उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने के लिए जो है पूरे भारत में जगह जगह पर रोड शो किए जाएंगे, जिसके माध्यम से उत्तराखंड में निवेश बढ़ाया जाए। प्रदेश की पहली सेब नीति 2023 लागू की गई है। इसमें 60% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 40% किसानों की लागत होगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सेब नीति के तहत कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। तो 60% सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा, और ऊंचाई के आधार पर इसको 3 श्रेणी में बांटा है। 0.2 से 20 हेक्टेयर तक के इसमें बगीचे लगाए जाएंगे। MSME नीति जो है 2023 की, पहाड़ों पर 50% छूट दी जाएगी, जो 50 लाख से 4 करोड़ तक की छूट होगी। इसमें महिला, SC ST दिव्यांग को 5% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस नीति में जो है 5% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। किनको? महिला, SC ST और दिव्यांगों को। इसके तहत भी प्रदेश में 4 श्रेणी में इसको बांटा गया है। मैदान में 1.5 करोड़ तक की छूट दी जाएगी। अगला देख लेते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर जो है काशी विश्वनाथ महाकाल की तर्ज पर बनेगा। 84 कुटिया ऋषिकेश में जो है वो हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा। पर्यटन नीति 2023 जो है 2030 तक रहेगी। 25 से 50% तक सब्सिडी इसमें दी जाएगी। आगे देखते हैं उत्तराखंड बजट, भी थोड़ा रैंडम रिवीजन देख लेते हैं। राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 में इसका जिक्र है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है ये बजट होता है। 15 मार्च 2023 को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 77,403 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। ये बजट गैरसैंण में पेश किया गया था 2023-24 के नाम से, जबकि प्रथम बार गैरसैंण में जो बजट है वो 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेश किया था। और इसके अलावा जो है राज्य का प्रथम बजट जो है वो 3 मई 2001 को रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है एग्जाम में। अब बात करते हैं, जो केंद्र में बजट पेश हुआ वो सप्तऋषि के नाम से हुआ। तो उत्तराखंड में इसकी तर्ज पर सप्तकिरण के नाम से हुआ। इसमें सप्तकिरण कौन कौन सी है? मानव पूंजी निवेश, समग्र कल्याण, स्वास्थ्य सेवा सुलभता, पूंजीगत खर्च, सुलभ आवागमन, प्रौद्योगिकी पर जोर, इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी। तो ये 7 जो सप्तकिरण है इसके नाम पे सप्तऋषि की तर्ज पर जो है सप्तकिरण के नाम से ये बजट पेश हुआ। रुपया आता कहाँ से है? तो 14.98% केंद्रीय करों में राज्य अंश है, मतलब उत्तराखंड का जो केंद्रीय कर हैं उनमें राज्य अंश है। 25.89% स्वयं का कर है। 27.07% जो है केंद्र से सहायता के रूप में अनुदान मिलता है। 25.21 लोक ऋण है। 6.17 करेत्तर राजस्व है। 0.78 लोक लेखा सुध है और 0.10 ऋणों की अग्रिम वसूली है। रुपया जाता कहाँ है? तो वेतन भत्तों में 24.98%। तो इस प्रकार से आप इसको देख लें, यहाँ पे हमारा रुपया बजट का जाता है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर। पहली बार उत्तराखंड में बजट में प्रावधान किया गया है 0.5%। जेंडर बजट की बात करें तो जेंडर बजट क्या होता है कि महिलाओं के लिए अलग से जो है बजट का प्रावधान करना, जेंडर के आधार पर बजट कहलाता है। 13,920 करोड़ का बजट इस बार पेश किया गया है। उत्तराखंड में प्रथम बार जेंडर बजट 2007-08 में पेश हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है, जबकि भारत में 2005-06 में इसको पेश किया गया था। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो अर्थव्यवस्था का आकार जो है 2022-23 में 3.02 लाख करोड़ था, जबकि अनुमानित है, जबकि 2021-22 में 2,65,488 था। प्रति व्यक्ति आय जो अनुमानित है वो 2,33,000 है, जबकि 2021-22 में 2,05,840 थी। विकास दर की बात करें तो 7.09% है, जबकि 2021-22 में 7.05 थी। उत्तराखंड की बात करें तो जो अगर क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 12.36% है, जबकि इसमें सर्वाधिक जनसंख्या जो है क्रियाशील है। द्वितीय क्षेत्र 46.21%, तृतीय क्षेत्र 41.43% है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक किसका योगदान है तो द्वितीय क्षेत्र का उत्तराखंड में सर्वाधिक योगदान है, जबकि अगर केंद्र में पूछा जाए पूरे भारत के रूप में देखा जाए तो तृतीय क्षेत्र का योगदान है। तो यहाँ पे अंतर है, उत्तराखंड में द्वितीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। राज्य में मसाले की बात करें तो प्रथम स्थान पर अदरक, दूसरे पर हल्दी, तीसरे पर लहसुन आता है। आगे बात करते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जितने भी पिछले 3-4 साल में इंपॉर्टेंट चीज़ें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुई हैं वो हमने सारी एक जगह लिखी हैं। अन्य जगह से ये नोट्स जो है इसलिए डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फैक्ट से फैक्ट मिलाकर लिखे हुए हैं, जिससे याद करने में आसानी होती है, लंबे समय तक याद रहता है। तो उस चीज़ को देखते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, निर्मल कुमार जोशी वन्यजीव पुरस्कार 2023। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इस समय वर्तमान में पुरस्कार जो है वो डॉक्टर धीरज पांडे को मिला है। ये निदेशक है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के। निर्मल कुमार जोशी कौन थे? तो ये भारत के पहले आईएफएस थे निर्मल कुमार जोशी। इनकी याद में ये पुरस्कार शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2023 की मेज़बानी इस बार उत्तराखंड ने की है। 29 जुलाई 2023 जो है बाघ दिवस होता है। उस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2023 की इस बार मेज़बानी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने की है। 29 जुलाई को बाघ गणना जो है उसके आंकड़े भी सामने आए हैं। तो देखते हैं, पहला स्थान जो है वो मध्य प्रदेश का है जहाँ पे 785 बाघ हैं। दूसरा स्थान कर्नाटक का है, जबकि तीसरा स्थान है उत्तराखंड का। 560 बाघ जो है उत्तराखंड में हैं। जबकि 2018 में जो है उत्तराखंड में 442 बाघ थे। पूरे ओवरऑल भारत की बात करें तो 2018 में 2967 बाघ थे, जबकि 2022 में 3167 बाघ हो गए हैं। 118 की वृद्धि हुई है उत्तराखंड में। पहले 442 थे 2018 में, जबकि 2022 में 560 हो गए। तो 118 बाघ जो हैं यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरे भारत में सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व जो है वो कॉर्बेट है, जहाँ पर 260 बाघ पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट और आई थी, ये पुराना प्रश्न है लेकिन ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ गया है कि नेशनल पार्क का ऑनलाइन सर्वे 2021 में हुआ था। जो किसने किया था? ट्रिप एडवाइज़र के द्वारा ये सर्वे किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि विश्व में दूसरा स्थान कॉर्बेट नेशनल पार्क को मिला था। तो ये पूछा जाता है, रैंक पूछी थी इस बार कि नेशनल पार्क के ऑनलाइन सर्वे में कॉर्बेट का कौन सा स्थान था। तो कॉर्बेट का दूसरा स्थान था। पहले पे सेरेगेटी नेशनल पार्क था, जबकि तीसरे पे मसाई मारा नेशनल पार्क था। एक क्वेश्चन और आया था एग्जाम में कि जानवरों के लिए देश का पहला क्वारंटीन सेंटर कहाँ पे खुला था? तो जिम कॉर्बेट पार्क में जो है देश का पहला क्वारंटीन सेंटर खुला था। यहाँ से एक प्रश्न और बनने की उम्मीद है कि 2019 में 12 अगस्त को मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम हुआ था। ये प्रोग्राम इस प्रकार हुआ था, यहाँ पे मोदी जी आए थे। मोदी जी ने जिम कॉर्बेट में जिस ट्रैक पर भ्रमण किया था उसे मोदी ट्रेल का नाम दिया गया। और यह प्रोग्राम जो है बेयर ग्रिल के साथ डिस्कवरी चैनल पर 180 देशों में प्रकाशित किया गया था। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस प्रोग्राम को, जो उनका भ्रमण था कॉर्बेट में उसको डिस्कवरी चैनल पर प्रकाशित किया गया था। और जिस ट्रैक पर वे भ्रमण किया था उन्होंने, उसे मोदी ट्रेल के नाम से जाना जाता है। महिला चालकों की सवारी कराने की अनुमति जो है देने वाला पहला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। प्रवेश के 2 रास्ते हैं यहाँ से, एक तो रामनगर में ढिकाला और एक कोटद्वार में पाखरोब है रघुवादा। ठीक है, इसका सामान्य परिचय देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये भी इम्पोर्टेंट है। 1936 में नैनीताल और पौड़ी में स्थित है ये। क्षेत्रफल इसका 520 वर्ग किलोमीटर है। 1973 में भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। 1973 में बाघ परियोजना शुरू हुई थी उस समय, तो पहला टाइगर रिजर्व भी कॉर्बेट पार्क है। 2013 में एसटीपीएफ का गठन हुआ इसमें। 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से ये स्थापित हुआ था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से ये जाना जाता है। जबकि 2021 में रामगंगा नेशनल पार्क दोबारा इसका नाम करने की चर्चा चल रही है। तो ये हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो गया। जितने भी इसके 3-4 साल में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे एक जगह इंक्लूड है, तो इसलिए आपको याद करने में इसमें आसानी होगी। अब G20 देख लेते हैं। G20 भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है इस बार, और उत्तराखंड के पर्पज से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि G20 की 3 बैठक जो है उत्तराखंड में हुई है। तो G20 के बारे में भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई, जिसमें 19 देश और एक EU है, यूरोपियन यूनियन। G20 में इसकी देशों की ट्रिक याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में। आगे आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जॉब नहीं करती। तो G से जर्मनी, U से USA, R से रूस, U से UK। तो गुरु से जो है 4 जो अक्षर हैं उनसे ये देश बन गए। फिर आगे आता है J से जापान, I से इंडिया। अब आता है सीता, S से सऊदी अरब, I से इंडोनेशिया, T से तुर्की, A से ऑस्ट्रेलिया,
AB अर्जेंटीना ब्राज़ील, SSC साउथ कोरिया साउथ अफ्रीका कनाडा, FCI फ्रांस चाइना इटली और ME से जो है वो मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। तो आप इस ट्रिक को याद रखिए क्योंकि वीडियो के एग्जाम में भी एक प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा देश G20 के अंतर्गत नहीं आता। तो आपको ये ट्रिक याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। G20 के बारे में देखते हैं। 2/3 आबादी को ये कवर करता है, 75% व्यापार कवर करता है और GDP का 85% कवर करता है। ट्रोइका, एक G20 के अंदर ट्रोइका होता है जो एक अध्यक्षता को शो करता है, जो 3 सालों में जो अध्यक्ष होते हैं उनको शो करता है। जैसे 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और आने वाला जो साल है 2024 में ब्राज़ील। तो ये 3 सालों के जो अध्यक्ष हैं इनको हम ट्रोइका के अंतर्गत रखते हैं। इसका कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। भारत के पर्पज से देखते हैं। भारत इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक कर रहा है। इसकी थीम जो है वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। शेरपा जो है इसके पीयूष गोयल हैं, क्योंकि 2009 तक ये वित्तीय मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ करता था। उसके बाद इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो है राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी इसमें आमंत्रित किया जाने लगा। इसका लोगो जो देख लेते हैं G20 है और इसमें कमल बना हुआ है जिसमें केसरिया सफ़ेद और हरा रंग है। केसरिया सबसे ऊपर, बीच में सफ़ेद और नीचे सबसे हरा रंग है। कमल पृथ्वी को जोड़ता है। ये ऊपर पृथ्वी नीचे कमल, इस प्रकार इसको जोड़ता है। G20 की थीम है। सम्मेलन जो है इसका 9-10 सितंबर को जो मुख्य सम्मेलन होना है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा 9 और 10 सितंबर 2023 को। उत्तराखंड में G20 की कौन कौन सी बैठक हुई वो देख लेते हैं। पहली बैठक रामनगर में हुई। राउंड टेबल कार्यक्रम था। इसमें 18 देशों के 51 मेहमान जो है इसमें आमंत्रित थे। 28 से 30 मार्च तक 2023 में ये बैठक हुई। इसमें 4 मुद्दों पर चर्चा हुई। बेहतर रोग नियंत्रण, वन हेल्थ में अवसर, वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच, विज्ञान और ज्ञान में विविधता, सतत कार्य उन्मुख नीति संवाद। तो ये 4 विषयों पर चर्चा हुई है। दूसरी बैठक जो है वो नरेंद्रनगर टिहरी में और तीसरी बैठक भी नरेंद्रनगर टिहरी में हुई है। दूसरी बैठक 25 से 27 मई 2023 तक हुई है जो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की थी। इसमें 20 सदस्य देश, 10 आमंत्रित देश और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहित कुल 90 मेहमान थे। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक थी। अजय भट्ट ने इसका उद्घाटन किया। तीसरी बैठक 26 से 28 जून तक नरेंद्रनगर टिहरी में आयोजित हुई। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक हुई है। तो ये 3 बैठक उत्तराखंड में हुई है। तो ये जो है योजना, तो वो जो ब्राइवेट विलेज योजना है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सीमावर्ती गांव जो हैं उनका विकास करना है। माड़ा गांव चमोली देश का अंतिम गांव नहीं, पहला गांव के रूप में जाना जाएगा। तो ये मोदी जी ने जब उत्तराखंड की यात्रा की थी तब कहा था कि जो माड़ा गांव है चमोली में, उत्तराखंड का ये देश का जो है अंतिम गांव नहीं, ये पहला गांव कहलाएगा। तो इन्हीं जो सीमावर्ती गांव हैं उनका विकास करने के लिए ब्राइवेट विलेज योजना शुरू की गई है। अगली योजना है हमारी मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 7 मार्च 2023 से इसको शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना। अगली योजना है हमारी मुख्यमंत्री औद्योगिकी योजना, किसानों के लिए शुरू की गई है। सरोवर योजना है, इसके माध्यम से प्रत्येक विधानसभा में एक सरोवर बनाया जाएगा। कौशल विकास योजना जो है ये युवाओं के लिए शुरू की गई है। होम स्टे योजना के तहत सर्वाधिक पंजीकरण जो हैं वो सर्वाधिक नैनीताल में हुए हैं। होम स्टे योजना है ये। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। ये भी हाल ही में स्टार्ट हुई है। इसके तहत जो है 508 रेलवे स्टेशनों का जो है आधुनिकीकरण किया जाएगा। उन 508 में उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्रावाला, रुड़की, लालकुआ, ये 3 स्टेशन जो हैं इनको 508 स्टेशनों में स्थान दिया गया है। तो उत्तराखंड के अमृत भारत स्टेशन योजना में कितने हैं? 3 स्टेशन हैं, हर्रावाला, रुड़की और लालकुआ। इसको आपको याद रखना है। मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना जो है कोटद्वार से शुरू हुई है 17 अगस्त 2023 को। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना जो है ये स्वयं सहायता समूह जो हैं उन महिलाओं को के लिए शुरू की गई है और उनके जो स्थानीय उत्पाद हैं जो बनाए जाते हैं उनके द्वारा उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए धामी जी ने 24 अगस्त 2023 को देहरादून से शुरू की है। आउटसोर्सिंग भर्ती जो है अब सेवायोजन विभाग के
माध्यम से होगी। पहले ये PRD उपनल के माध्यम से होती थी। अब इसमें जो है किसी भी कंपनी या किसी भी जो है उसको ज़रूरत होगी कर्मचारियों की, तो वो जेम पोर्टल पर जो है पंजीकरण कराएगी, वहाँ पे ही आवेदन लिए जाएंगे। तो जेम पोर्टल जो है ये भारत में जो है बहुत समय से चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में भी अब इसको शुरू कर दिया गया है। इसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। जेम जो है इसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, मार्केट प्लेस। एक शुरू हुई है योजना PM ई बस सेवा योजना, ये भी करंट की योजना है। इसमें जो है केंद्र सरकार 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को जो है राज्य सरकारों में दी जाएगी। इसके माध्यम से उत्तराखंड को 100 बसें दी जाएंगी। तो जो 10,000 इलेक्ट्रिक बसें हैं वो शुरू की जाएंगी इस योजना के माध्यम से। तो उसमें उत्तराखंड को कितनी बसें मिलेंगी? 100 बसें। अभी हाल ही में जो है गोलू महोत्सव जो है चंपावत का, उसे राजकीय मेला घोषित किया गया है। ऑपरेशन प्रहार जो है ये उत्तराखंड पुलिस का है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जो है ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। ऑपरेशन सद्भाव जो है ये पिथौरागढ़ व जोशीमठ के गांव में सेना द्वारा राहत बचाव कार्य के लिए शुरू किया गया है। आध्यात्मिक पर्वत शहर जो है इसे स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन द्वारा जो है बद्रीनाथ को चुना गया है आध्यात्मिक पर्वत शहर। ऑपरेशन मर्यादा जो है ये 4 धाम यात्रा में जो है अनुशासन बनाने हेतु के लिए शुरू किया गया है ऑपरेशन मर्यादा। पंचमेवा प्रसादम योजना जो है गंगोत्री यमुनोत्री में स्वयं सहायता की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो प्रसाद बनाया जाएगा उसके लिए ये योजनाएं शुरू की गई है। मिशन अमृत सरोवर जो है प्रत्येक ज़िले में 75 सरोवर बनाए जाएंगे, जिससे 13 × 75 975 सरोवर हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो है 1166 सरोवर उत्तराखंड में बन चुके हैं। पर्वतमाला मिशन का उद्देश्य क्या है? तो जो पर्वत पर रोपवे हैं, प्रोजेक्ट है, पर्यटन है, कनेक्टिविटी है, उन सभी का विकास करने के लिए पर्वतमाला मिशन को शुरू किया गया है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मानस खंड मंदिर माला मिशन जो है, जो कुमाऊं के प्राचीन मंदिर हैं उनका विकास करने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन को शुरू किया गया है। उत्तराखंड स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी जो है, जो सड़कों पर रहने वाले बच्चे होते हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए 1 जनवरी 2023 से इस पॉलिसी को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री उत्थान योजना जो है इसके माध्यम से IAS PCS कोचिंग के लिए 20 फरवरी 2023 से शुरू की गई है। ज्ञान कोष योजना जो है इसके माध्यम से छात्रावास पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे, ये भी 20 फरवरी 2023 को शुरू हुई है। CM प्रथम ग्राम समेकित योजना जो है ये भारत के प्रथम गांव का विकास करने के लिए शुरू की गई है, CM प्रथम ग्राम समेकित योजना। और दूसरी योजना कौन सी है जो सीमावर्ती गांव का विकास करती है? वो है ब्राइवेट विलेज योजना। बालाश्रय योजना जो है वो ये है 5 सितंबर 2022 को अनाथ बच्चों की 1 से 12 तक की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो है बालाश्रय योजना शुरू की गई है। रेशम कीट बीमा योजना जो है 9 मार्च 2023 को 750 रुपये देकर जो है इसका बीमा करा सकते हैं। जो रेशम की फसल होती है उसमें रेशम अगर कोई कीट लग जाता है तो उसके लिए बीमा करा सकते हैं 750 रुपये देकर। और इसको शुरू करने वाला उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य है। CM लखपति दीदी योजना जो है ये 4 नवंबर 2022 को शुरू हुई है। इसके माध्यम से 1.25 लाख महिलाओं को उनकी वार्षिक आय जो है 1 लाख रुपये से ऊपर करना इस योजना का उद्देश्य है। CM उद्यमान खिलाड़ी योजना जो है ये 29 अगस्त 2022 को शुरू हुई थी। इसके माध्यम से 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ी जो हैं उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे, छात्रवृत्ति के रूप में ये पैसे दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कितने रुपये दिए जाते हैं। तो इस योजना के माध्यम से 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। सुपर 39 कोचिंग जो है ये भी हाल ही का करंट का क्वेश्चन है। UPSC की तैयारी करने के लिए राज्यपाल द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है। इसका जो वो है मेन शुरू करने का वो है एक उत्तराखंड की एक जो है UPSC में उनका चयन हुआ है 39 रैंक से। तो 3 + 9 12 को फिर से जोड़ा 1 + 2 3 आ गया। त्रिशूल के नाम पर जो है इसका सुपर 39 कोचिंग जो है शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि UPSC का तैयारी कराना। अब ये योजनाएं हो गई हमारी करंट की। अब हम पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। हिमालयन प्रहरी पुरस्कार 2023 जो है ये विजय जरदारी को मिला है। बीच बचाओ आंदोलन विजय जरदारी 2022 का, जबकि धूम सिंह नेगी को मिला था। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है 2022 का स्मिता देवरानी और 2023 का अमिता देवरानी को मिला है। ये दोनों सैन्य नर्सिंग सेवा में हैं, दोनों सगी बहन हैं, स्मिता देवरानी और अमिता देवरानी। तो दोनों सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए ये पुरस्कार इनको मिला है।
जबकि 2022 का ही एक मंजू कैरा को मिला है, ये नर्स हैं, तो इनको 2022 का मिला है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार डॉक्टर विक्रम गुप्ता, ये बार्डे इंस्टीट्यूट से संबंधित हैं, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार इनको मिला है। फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड जो है ये अभिनेत्री आरुषि निशंक को मिला है, ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की पुत्री हैं। अमर उजाला प्रथमा सम्मान जो है ये 26 महिलाओं को दिया गया है। उत्तराखंड फूड लैब का हॉलमार्क किसको मिला है, तो ये रुद्रपुर में स्थित है, इस लैब को ये फूड लैब का हॉलमार्क मिला है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो है 2023 का, वो कविता देवी को और निकिता चौहान को मिला है। ये 2 ग्राम प्रधान हैं, अपने गांव में अच्छा कार्य करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। शैलेश मट्यानी पुरस्कार 2023 जो है ये 17 शिक्षकों को दिया गया है। 2009 से शुरू किया गया है शैलेश मट्यानी पुरस्कार, और ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड जो है ये चमोली ज़िले को मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में जो है अच्छा कार्य करने के लिए चमोली ज़िले को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड मिला है। कनाडा ओपन जो है ये लक्ष्य सेन ने ली सी फेंग को हराकर जीता है कनाडा ओपन। तीलू रोतेली पुरस्कार जो है ये 14 महिलाओं को मिला है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार ये 35 महिलाओं को मिला है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे चीन में, इसमें 10 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता है किन्होंने, मानसी नेगी ने। मानसी नेगी का संबंध कहाँ से है, तो चमोली से है। इनको तीलू रोतेली पुरस्कार से भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार जो है शेखर पाठक को मिला है, और किस लिए मिला है, इनकी अभी हाल ही में एक पुस्तक आई है द चिपको मूवमेंट ए पुपिल हिस्ट्री। तो ये जो है फॉरेस्ट गार्ड में ही पूछा था प्रश्न की, द चिपको मूवमेंट ए पुपिल हिस्ट्री जो है किसकी पुस्तक है, तो शेखर पाठक की है। इस पुस्तक के लिए इन्हें जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार मिला है। अगला है हमारा भारत गौरव पुरस्कार 2023, तो रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है। हिंदी का जो है विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संगोष्ठी लंदन में ये पुरस्कार वितरित किए गए थे। प्रथम पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार किसको मिला है, तो जयसिंह रावत को ये पुरस्कार मिला है, पत्रकार हैं, करम फाउंडेशन की ओर से, तो प्रथम है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। थाई भारत गौरव सम्मान किसको मिला है, तो डॉक्टर जयश्री भंडारी हल्द्वानी, भारतीय भाषा एवं संस्कृति प्रचार प्रसार करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो थाई से मतलब है थाईलैंड, और भारत गौरव सम्मान। 69वें फिल्म पुरस्कार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ उसको आप अच्छे से याद करें। 69वें फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड का प्रदर्शन हुआ है कि नॉन फीचर फिल्म अवार्ड में एक था गांव के लिए जो है सृष्टि लखेरा को ये पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध कीर्तिनगर टिहरी से है। तो नॉन फीचर फिल्म अवार्ड जो है किसको मिला है, सृष्टि लखेरा को। इनकी जो फिल्म थी एक द गांव, ये गढ़वाली और हिंदी दोनों में बनी हुई है, और इसमें जो मुख्य दर्शाया गया है वो दिखाया गया है कि पलायन से जो खाली हो चुके गाँव हैं उस पर ये आधारित थी। सिनेमेटोग्राफर जो है 69वें फिल्म पुरस्कार में ही बिट्टू रावत को मिला है, ये रुद्रप्रयाग से हैं। इन्हें फिल्म पाताल टी के लिए मिला है। फिल्म पाताल टी जो है ये भोटे जनजाति पर आधारित है। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो है इसका भी हाल ही में आयोजन 26वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड इंदौर में हुआ, इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में, और ये मिला है ITDA द्वारा संचालित अपड़ी सरकार पोर्टल। अपड़ी पोर्टल जो है ये सरकार द्वारा जो है जितनी भी योजनाएं हैं उसका फ़ायदा नागरिकों को डायरेक्ट इस ऐप के माध्यम से मिल रहा है। तो इस ऐप को जो है अपड़ी सरकार पोर्टल को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है इस बार। राजभाषा शील्ड पुरस्कार जो है टी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मिला है, राजभाषा शील्ड पुरस्कार। अगला पुरस्कार है हमारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये भूपेश जोशी को मिला है। इनका संबंध पिथौरागढ़ से है। स्कूल लीडरशिप एकेडमिक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार जो है ये राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट को मिला है। इंडिया स्टार आइकन अवार्ड जो है ये हरिमोहन से ठानी को मिला है। अब बात करते हैं लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने भी हाल ही में कनाडा ओपन 2023 जीता है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अर्जुन पुरस्कार से इन्हें 2022 में सम्मानित किया गया। विश्व चैंपियनशिप 2021 में इन्होंने कांस्य पदक जीता, और अभी हाल ही में इनको 2020 का जो है देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2020 का भी सम्मानित किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं राज्य खेल पुरस्कार, ये वितरित किए गए थे अभी हाल ही में। तो बहुत समय से ये जो है राज्य खेल पुरस्कार वितरित नहीं किए गए थे, तो ये 3 साल के जो है एक साथ इन्होंने वितरित किए हैं। तो उसमें जो है 2020 में लक्ष्य सेन को बैडमिंटन के लिए मिला। 2021 का देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार चंदन सिंह एथलीट को मिला है, जबकि 2022 का किसी को नहीं मिला है। जबकि धीरेन्द्र कुमार सैन ये बैडमिंटन के कोच हैं, इन्हें देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है 2020 का। 2021 का कमलेश कुमार जो ताइक्वांडो कोच हैं,
2022 का संदीप कुमार डकलान को तीरंदाजी कोच हैं ये। जबकि 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है सुरेश चंद्र पांडे को मिला है, ये उपनिदेशक हैं। जबकि अगर पूछ लिया जाता है कि पहला किसको मिला था, तो 2013 में ये शुरू किए गए थे। तो जसपाल राणा जो निशानेबाजी के लिए हैं, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला था। जबकि देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार हरि सिंह थापा को मिला था, ये मुक्केबाजी कोच हैं। पदम बहादुर मल जो है इनको मुक्केबाजी के लिए जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। अगर ऑस्कर में बात करें तो ऑस्कर में जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जो है द एलिफेंट विस्पर्स में जो है एक सिनेमेटोग्राफर जो है वो करण थपलियाल थे। इनका संबंध कहाँ से है? पौड़ी से है। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जो है ऑस्कर में चुनी गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सिनेमेटोग्राफर थे इसमें करण थपलियाल, इनका संबंध पौड़ी से है। जबकि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है नाटू नाटू जो RRR मूवी का है, इसके निदेशक कौन थे? तो SS राजमौली जो है इसके निदेशक थे। ट्रैक ऑफ द ईयर की बात करें तो पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर और बागची बुग्याल चमोली को जो है ट्रैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। गणतंत्र दिवस 2023 की बात करें तो मानस खंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला है, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर छोले नृत्य की प्रस्तुति की है। छोले नृत्य जो है कुमाऊं में एक युद्ध नृत्य कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है प्रोफेसर पीयूष राणा जो है हिम्मती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से संबंधित है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स कनाडा में आयोजित हुए, यहाँ पर संतोष कुमार जो बागेश्वर से हैं, इन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो ये पहले 50 को दिया जा रहा था, लेकिन 75 शिक्षकों को ये पुरस्कार मिला है, जिसमें एक जो है उत्तराखंड के हैं दौलत सिंह गोसाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद रखें। दौलत सिंह गोसाई जो है इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। जबकि शैलेश मट्यानी पुरस्कार जो है वो उत्तराखंड में 17 शिक्षकों को मिला है। 2009 से शैलेश मट्यानी पुरस्कार शुरू हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार जो है ये 50 को दिया गया है, राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार, जिसमें 4 भारतीय शामिल हैं। उन 4 भारतीयों में जो है एक उत्तराखंड से शामिल है, श्रुतिका। इनका संबंध कहाँ से है? टिहरी से। तो जो राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार है ये ऑल वर्ल्ड में मिलता है, जिसमें 4 भारतीय हैं और 4 में से एक जो हैं वो श्रुतिका टिहरी हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रुतिका का संबंध कहाँ से है? टिहरी से। चंद्रयान 3 टीम में शामिल कौन थे? तो राजेंद्र थे, ये अल्मोड़ा से संबंधित हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है पहली बार शुरू किए गए थे 2021 में, तो वो भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसलिए उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान ये भी पहली बार शुरू हुए हैं। प्रथम बार 30 जून 2023 को ये सम्मान दिए गए हैं। तो ये पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ और कितने व्यक्तियों को सबसे पहले दिया गया है। तो 9 व्यक्तियों को ये दिया गया है, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है कि चंद्रकुमार बर्तवाल पुरस्कार श्री संतोष कुमार, शैलेश मट्यानी पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है अमृता पांडे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल श्री प्रकाश चंद्र तिवारी, डॉक्टर भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार जो है दामोदर जोशी, गुमानी पंथ पुरस्कार श्री राजेंद्र सिंह बोरा, भजन सिंह पुरस्कार श्री नरेंद्र कठैत, गोविंद चातक पुरस्कार श्री महावीर अवाल्टा, सरदार पूर्ण सिंह पुरस्कार श्री गुरदीप को, प्रोफेसर उनबान चिश्ती पुरस्कार श्री राजेश आनंद को। तो ये जो है अब हर साल ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री CM धामी जी ने घोषणा की है और पहली बार जो है 30 जून 2023 को 9 व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की बात करें तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है चौपड़ियाल गाँव और जड़धाड़ गाँव जो हैं, ये दोनों गाँव टिहरी के हैं, हरियाली ऊर्जा स्वच्छता बढ़ाने के लिए हैं, इन्हें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से देखें। पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली NCC कैडेट महिला जो हैं, ये देश की पहली महिलाएं हैं जिन्होंने उत्तराखंड में पर्वतारोहण कोर्स NCC कैडेट महिलाएं हैं जिन्होंने पूरा किया है। वो हैं शालिनी सिंह, ये 20 वर्ष की हैं और ये लखनऊ से संबंधित हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम। बीट ऐप जो है ये पुलिस से संबंधित है, उत्तराखंड की पुलिस ने इसे लॉन्च किया है। मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ये पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 250 सायरन सिस्टम लगाएगा, जिस सायरन सिस्टम से जो है आपदा से बचाव के लिए वो आपदा आने से पहले ही सूचित कर दिया जाएगा, उन लोगों को सूचित कर दे करेगा सायरन सिस्टम जो है। तो आपदा से बचाने के लिए जो है मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है इसके माध्यम से 250 सायरन सिस्टम लगाए जाएंगे। आई गॉट पोर्टल क्या है? तो मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मचारी को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो आई गॉट पोर्टल पर दी जाती है। 1905 जो है वो CM हेल्पलाइन नंबर है, जहां पर किसी भी शिकायत को दर्ज कराया जा सकता है। ANPR जो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट है, ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए CM धामी जी द्वारा शुरू की गई है। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम
मतलब इसमें जो है प्लेट के ऑनलाइन ऑटोमेटिक होने के कारण इसको फिर ट्रैक भी किया जा सकता है। तो जो आजकल चोर होते हैं वो ऐसे ऐसी मतलब प्लेटें हटा देते हैं, तो इन प्लेटों के माध्यम से जो है उनको ट्रैक करना ज़रूरी हो जाएगा। बायोफेंसिंग क्या है? तो ये फसलों को वन्य जीवों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया है। इसका प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे? बांस का प्रयोग व मधुमक्खी को बाड़ के पास लटकाकर छत्ते, जो मधुमक्खी का जो छत्ता है वो चारों तरफ फसल के वहाँ पर लटका दिया जाएगा, जिससे कोई अगर वन्य जीव अगर फसल के अंदर आता है तो वहाँ पर उसे मधुमक्खी उसको भगा देंगी। 60 कुंटल कांसे का जो भव्य ओम है उसको केदारनाथ में स्थापित किया गया है। 60 कुंटल कांसे का भव्य ओम। पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है ये भी जेईई के एग्जाम में ही पूछा गया है कि किससे संबंधित है, तो गड्ढा युक्त सड़कों से ये संबंधित है। इस ऐप में जो है कहीं भी अगर सड़क पर गड्ढा है तो उसकी फ़ोटो क्लिक कर कर ऐप पर अपलोड कर दिया जाए तो उस गड्ढे को बाद में भर दिया जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये देहरादून से दिल्ली उत्तराखंड की पहली ट्रेन है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ये 25 मई 2023 को चली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 25 मई 2023 को ये ट्रेन चली है। कॉप्स फंड जो है ये है भारत वन्यजीव संघर्ष निवारण निधि। अगर किसी व्यक्ति की वन्यजीव के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसे 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आगे हैं सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक जो है ये आपदा के समय लोगों को अलर्ट करने के लिए शुरू की गई है। स्ट्रोफिट सॉल्यूशन तकनीक जो है ये वायु प्रदूषण रोकने व 15 साल पुराने डीजल वाहनों से संबंधित है। बजरंग सेतु जो है ये ऋषिकेश में है। एशिया का दूसरा व देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है बजरंग सेतु। तो ये कहाँ पर निर्माण हुआ इसका? ऋषिकेश में। ग्रास ज्वेल क्या है? तो ये दुनिया, ये छोड़ दिया है, इसको देख लेंगे बाद में। PMFME जो है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, ये देश का पहला जो है PMFME जो है सेंटर ये उत्तराखंड में खुला है। इसके माध्यम से पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है हमारा समर्थ पोर्टल। उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने समर्थ पोर्टल शुरू किया है। इस वाली वीडियो में आपको साइंस टेक्निक के ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के जितने भी उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। स्मार्ट श्रेक टैपिंग डिवाइस जो है ये UPES यूनिवर्सिटी देहरादून ने शुरू की है। सांप को पकड़ने के लिए सांप को बिना नुकसान पहुंचाए जो है इस ट्रैपिंग के माध्यम से, इस डिवाइस के माध्यम से जो है सांप को पकड़ लिया जाएगा। क्लैप प्रोजेक्ट क्या है? कंटिन्यू लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट जो है दिशा और पाठशाला चैनल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो कौन से प्रोजेक्ट के माध्यम से? क्लैप प्रोजेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। खनिज प्रसंस्करण पोर्टल जो है इसमें खनिजों में जो कालाबाजारी होती है उसको रोकने के लिए इसको शुरू किया गया। अपनी सरकार नागरिक ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार की जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उस अपनी नागरिक सेवाओं के जो है जनता तक इस ऐप के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। नागरिक सेवाएं आपके द्वार, तो इसके माध्यम से लगभग 400 प्लस सेवाएं हैं जो व्यक्ति घर बैठकर इन सेवाओं का फ़ायदा ले सकता है। क्रिस सेंटर क्या है? तो चाइल्ड केयर सेंटर है देहरादून सचिवालय में। बच्चों की जो चाइल्ड केयर होते हैं, काउंसलर एक प्रकार से कह सकते हैं, तो बच्चों की जो केयर करने के लिए काउंसलर सेंटर जो है वो देहरादून सचिवालय में खोला गया है। 5G नेटवर्क की बात करें तो 24 मई को दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गंगोत्री में जो है 5G नेटवर्क सेवा शुरू की है। FM ट्रांसमीटर की बात करें तो PM मोदी ने BC के माध्यम से 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। उसमें से एक जो है उत्तरकाशी ज़िले में शुरू हुआ है। उत्तराखंड का उत्तरकाशी ज़िला जो है वहाँ पर एक ट्रांसमीटर FM ट्रांसमीटर को शुरू किया गया है। बैड़ी सेना प्रोजेक्ट क्या है? ये हल्द्वानी में शुरू हुआ है, स्वच्छता से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। बैड़ी सेना प्रोजेक्ट जो है ये हल्द्वानी में शुरू हुआ है, स्वच्छता से संबंधित है। आदित्य L1 की बात करें तो भारत का प्रथम सूर्य मिशन है आदित्य L1 जो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। इसमें जो इसकी रिपोर्ट सेल की जिम्मेदारी दी गई है वो इसरो ने एरीज को दी गई है। एरीज जो हमारी नैनीताल में है। चार धाम साथी ऐप जो है चार धाम यात्रा से जुड़ी जानकारी 9 भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है। चार धाम यात्रा जब शुरू हुई थी तो उस समय ये ऐप लॉन्च किया गया था। दुग्ध मोबाइल ऐप जो है ये केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी द्वारा मसूरी में लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से दूध की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। अगला है हमारा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो है चार धाम यात्रा में पंजीकरण के माध्यम से
क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से कर सकते हैं। अनमैड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ड्रोन की निगरानी से जो है ट्रैफिक को जो है ट्रैक किया जाएगा। स्वस्थ गर्भ ऐप जो है ये आईआईटी रुड़की ने शुरू किया है। अपनी मोबाइल ऐप जो है राज्य की सेवाओं को ऐप के माध्यम से। किसान ऐप, भूकंप अलर्ट ऐप जो है ये आईआईटी रुड़की ने बनाए हैं। किसान ऐप जो है किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं वो इस ऐप के माध्यम से उनका सॉल्यूशन करने के लिए। भूकंप अलर्ट ऐप जो है भूकंप की जानकारी पहले ही उपलब्ध कराने के लिए आईआईटी रुड़की ने इस ऐप को बनाया है। नवनेत्र जो है ड्रोन द्वारा आपदा संबंधित डाटा जुटाने हेतु कंट्रोल स्टेशन है नवनेत्र। भ्रष्टाचार रोधी कॉल नंबर जो है वो 1064 है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। और जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है वह 1905 है। ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम की बात करें तो ये केदारनाथ में स्थापित हुआ है मौसम की जानकारी के लिए। परम गंगा सुपर कंप्यूटर जो है ये रुड़की सीडैक द्वारा बनाया गया है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर। गोरा शक्ति ऐप ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि किससे संबंधित है, तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है गोरा शक्ति ऐप। पब्लिक आई ऐप जो है ये नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप आईआईटी रुड़की ने बनाया है। भू सेंसर इसका नाम रखा है। भूकंप की पूर्व जानकारी पाने के लिए इस ऐप का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल ई कोर्ट की बात करें तो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो है दूरस्थ क्षेत्र में जो जनता है वहाँ पर उनके द्वार जाकर न्याय उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ई कोर्ट शुरू किया है। ओहो रेडियो की बात करें तो उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो है। कौन सा? ओहो रेडियो। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा होप पोर्टल, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, तो जो युवाओं को रोजगार देने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। तो ये एग्जाम में आशा के नाम से पूछा हुआ था, जिसे डिलीट कर देता क्वेश्चन को। तो होप पोर्टल है ये युवाओं को रोजगार देने के लिए। अगला है ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। एग्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सपेंशन ऑफ लिव स्टॉक प्रोडक्शन। तो इसमें किसी भी चीज़ की फॉर्म पूछी जा सकती है, जैसे ई की फॉर्म पूछ सकते हैं, एल की पूछ सकते हैं, पी की पूछ सकते हैं। तो इसको आप याद रखें। ये पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट है। अगर ये पूछा जाए किससे संबंधित है तो पशुधन संरक्षण से संबंधित है। अगला है हमारा लंपी वायरस। लंपी वायरस अभी कुछ समय पहले ये बीमारी आई थी पशुओं में, कैप्री पॉक्स वायरस से ये शुरू हुई थी। तो उत्तराखंड में भी बहुत पशु इसके चपेट में आ गए थे। कोंडा झगोरा खाएंगे तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, ये नारा जो है भगत सिंह कोश्यारी जी ने दिया है। रुड़की के मेयर का इस्तीफा, ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के किस नगर निगम के मेयर ने इस्तीफा दिया है। तो रुड़की के जो मेयर थे गौरव गोयल, इन्होंने इस्तीफा दिया है। बनराजी जनजाति का बोली का डिजिटलीकरण कौन करेगा? तो आईआईटी कानपुर बनराजी जो है जनजाति उसका डिजिटलीकरण करेगा। देश का पहला रैंप जंगली जानवरों के हादसों को रोकने के लिए तराई क्षेत्र में बनाया जाएगा। स्वर्गीय जनरल बिपिन सिंह रावत जी की जो मूर्ति का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। हाल ही में उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। राकेश थपलियाल जी, पंकज पुरोहित जी, विवेक भारती शर्मा जी। इन तीनों की नियुक्ति जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय में की गई है। जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं बिपिन सांघी जी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है उसके अध्यक्ष और सदस्य के चुनाव करने के लिए एक समिति बनाई गई है। उस समिति के माध्यम से जो है 3 नाम जो है ये सीएम के लिए भेजे गए। जो ये समिति है ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है। मुख्य सचिव जो है इस समिति के अध्यक्ष होंगे और ये समिति जो है 3 नामों को एक पद के लिए सीएम के पास भेजेंगे और उनमें से एक पर जो है सीएम के द्वारा मोहर लगाई जाएगी। बद्री गाय की बात करें तो आनुवंशिक विकास योजना में देसी नस्ल की उत्तराखंड की पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल कौन सी है? उत्तराखंड में बद्री गाय। आगे बात करते हैं बियॉन्ड द मिस्ट्री बिल्ड टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक की आराधना जोरी की है। इसमें उत्तराखंड के मंदिरों पर आधारित पुस्तक है ये। बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म पुस्तक, ये रचना विश्वास की है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भी। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी के जीवन पर आधारित है। द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री पुस्तक जो है ये शेखर पाठक की है, ये भी एग्जाम में पूछी हुई है। गंगा बोल रही है रचना किसकी है? तो ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की है। आगे देखते हैं पहाड़ी रतन श्रीदेव सुमन। उत्तराखंड फीचर फिल्म जो है ये श्रीदेव सुमन के जीवन पर जो है आधारित है। उत्तराखंड 25 बोधिसत्व विचार श्रृंखला एक नई सोच एक नई पहल जो है 29 जुलाई 2023 को सीएम धामी जी द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो ये पुस्तक पढ़ रहे हैं हम। गंगा के प्रहरी स्वच्छता ही सेवा पुस्तक किसकी है? तो ये ललित शौर्य की है। साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक जो है ये डीजीपी अशोक कुमार की है, ओपी मनोचा द्वारा लिखी गई है। द गोल्डन ईयर पुस्तक जो है ये रस्किन बॉन्ड की है। हमारा लोकनायक पुस्तक ये नरेंद्र सिंह नेगी हैं, ये इन्हें अभी पुरस्कार भी मिला था 2022 में।
अंगवाल जो है ये कुमाऊनी काव्य पर डॉक्यूमेंट्री है, ललित मोहन जोशी द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है। ओखाड़ पुस्तक जो है ये डॉक्टर बेड़ी राम की है, टिहरी के निवासी हैं ये, उत्तराखंड की समृद्ध परंपरा पर आधारित ये पुस्तक है। अब बात करते हैं कि राज्य के मेले जो पिछले 1-2 वर्षों में जो राज्य के मेले घोषित हुए हैं कौन कौन से हैं। गोनगढ़ का दुधियाड़ी मेला, सल्ट मेला अल्मोड़ा, जागड़ा मेला देहरादून, क्रांति दिवस मेला पौड़ी, शहीद नागेंद्र सकलानी मेला टिहरी, बगमाल मेला चंपावत और गोलूज्य मेला चंपावत। तो जो गोलू चंपावत में जो मेला लगता है उसको भी हाल ही में किया गया है, तो इसको आप याद रखें। गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी की बात करें तो 2023 में मानस खंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। तो कोई सी भी इनमें झांकी पूछ सकता है, तो देख लेते हैं एक बार। 2022 में डोबरा चांटी पुल की झांकी थी गणतंत्र दिवस पर। 2021 में केदारखंड की झांकी, 2019 में अनासक्ति आश्रम कौसानी, 2018 में ग्रामीण पर्यटन, 2016 रामायण उत्सव, ये रेंजर के पेपर में पूछा हुआ है। 2015 में केदारनाथ, 2014 में जड़ी बूटी, 2010 में कुंभ मेला, 2009 में साहसिक पर्यटन, 2007 में कार्बेट नेशनल पार्क, 2006 में फूलों की घाटी, 2005 में नंदाराज यात्रा और 2003 में फूलदेई। तो जो गणतंत्र दिवस पर झांकियाँ उत्तराखंड की तो वो इस क्रम से थी। आगे देखते हैं एरोड्रम लाइसेंस क्या है। तो ये जारी किया जाता है हवाई अड्डों को। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ को ये जारी कर दिया है। अब यहाँ से जो है नागरिक विमान भी उड़ सकेंगे। दून एयरपोर्ट जो है ग्राहक संतुष्टि सर्वे हुआ था एक इसमें, तो दून एयरपोर्ट को पूरे भारत में तीसरी रैंक मिली है। तो यहाँ पर जो है ग्राहक संतुष्टि सर्वे था ये। वायुसेना का 3 दिवसीय अभ्यास कहाँ पर हुआ था। तो ये चिन्यालीसोड़ उत्तरकाशी में हुआ था। चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डे को अब माँ गंगा हवाई पट्टी के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है। तो पंतनगर उधम सिंह नगर में जो एयरपोर्ट है उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। वायुसेना विकास करेगी तो किसका विकास करेगी। तो नैनी सैनी हवाई अड्डे का विकास वायुसेना करेगी, ये पिथौरागढ़ में है। अटल जी के नाम पर जो है किस हवाई अड्डे का नाम रखा है। तो जोली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम अटल जी के नाम पर रखा है। अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है ये 2021 से शुरू हुए हैं। ये भी पूछा है कि कब से शुरू हुए थे। 2021 से शुरू हुए थे और इस साल जो है 30 जून 2023 को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान भी शुरू हुए हैं। तो पूछा जा सकता है कि इस साल कौन से पुरस्कार शुरू हुए हैं। तो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 से शुरू हुए हैं और पहली बार में ये जो है 9 व्यक्तियों को मिला है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिछली वीडियो में हमने बताया था। 2021 में जो है स्वर्गीय एन.डी. तिवारी जी, अनिल प्रकाश जोशी, रस्किन बॉन्ड, बछेंद्री पाल और नरेंद्र सिंह नेगी को जो है 2021 के पुरस्कार मिले हैं। 2021 और 22 के जो पुरस्कार हैं ये दोनों 2022 में मिले हैं। 9 नवंबर 2022 को दोनों सालों के जो पुरस्कार हैं वितरित किए गए हैं। 2021 के हो गए। 2022 में स्वर्गीय जनरल बिपिन सिंह रावत जी को, प्रसून जोशी, अजीत डोभाल, बीरेन डंगबाल और गिरीश चंद्र तिवारी जो है इनको ये मिला है। तो पूछा जा सकता है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा था। अगला है हमारा जीआई ज्योग्राफिकल इंडेक्सन, भौगोलिक संकेतक इसको बोलते हैं। जीआई उत्पाद जो है उत्तराखंड में 2016 में तेज पत्ता जो है उत्तराखंड का पहला जो है जीआई टैग जिसको दिया गया था वो था तेज पत्ता। ये एक प्रकार का मसाला होता है। उत्तराखंड का पहला जीआई उत्पाद किसको दिया था, तेज पत्ता। और उसी वर्ष जो है बासमती को भी जो है उत्तराखंड की जीआई टैग मिला था। 2021 में जो है कुमाऊं का चिउरा आसन, मुनस्यारी राजमा, भोटिया दन, उत्तराखंड एप्पल, रिंगाल क्राफ्ट, ताम्र उत्पाद और थुलका उत्पाद को जो है 7 उत्पादों को जो है उत्तराखंड के जीआई टैग मिला 2021 में। जबकि 11 जो है उत्पादों को और जिक्र चल रहा है जीआई टैग मिलने का उत्तराखंड का। जबकि उत्तराखंड का टारगेट जो है 100 उत्पादों को जीआई टैग दिलवाना है। अभी हाल ही में जो है देश का पहला जीआई बोर्ड देहरादून में गठित होने के लिए घोषणा हो गई है। देहरादून देश का पहला जीआई बोर्ड देहरादून में गठित होगा। उत्तर भारत का जीआई पुरस्कार जो है 2022 में उत्तराखंड को मिला है। अगला देख लेते हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो है ये भी अभी वर्तमान में कार्यरत है। तो 125 निर्माणाधीन है। तो यहाँ पे इससे भी प्रश्न बन सकता है। 125 किलोमीटर पूरी रेलवे लाइन की लंबाई है जिसमें 105 किलोमीटर सुरंग पे पुलों के माध्यम से है। 5 जिले जो हैं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये 5 जिलों से ये रेलवे लाइन गुजरती है। 2023-24 के केंद्रीय बजट में 5004 करोड़ रुपए इसको मिले थे और 2024 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है। जोशीमठ में अभी हाल ही में आपदा आई थी वहाँ पे, तो वहाँ के प्रभावितों को जो है कोटी फार्म, ढाक गाँव, पीपल कोटी, HDRI में जो है उनको घर दिए गए हैं वहाँ पे।
बजट में जो है इसका 1000 करोड़ का प्रावधान जोशीमठ आपदा के लोगों के लिए किया गया है। सविता कंसवाल जी का हाल ही में अभी 2022 में निधन हुआ। तो ये द्रौपदी की डांडा चोटी में जो है भूस्खलन आने से हुआ था। इनका निवास स्थान उत्तरकाशी है और ये द्रौपदी का जो डांडा चोटी है ये भी उत्तरकाशी में है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार 2022 का और बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 का उत्तराखंड को मिला है। उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की थी। उसके बाद उत्तराखंड ने इसको एक जिला दो उत्पाद योजना के नाम से शुरू किया गया है। तो इसको आप देख लेना, हर ज़िले में 2 उत्पाद ऐसे हैं जो उनको बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अगला है हमारा, परिवहन मंत्री चंदन दास जी का निधन हो गया था 26 अप्रैल 2023 को। वहाँ पे अभी हाल ही में जो है उपचुनाव भी हुए हैं कल, उसका रिजल्ट भी आ गया है। स्वर्गीय प्रकाश पंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वर्गीय प्रकाश पंत स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश के बाद उत्तराखंड के तीसरे कैबिनेट मंत्री हैं जो पद पर रहते हैं, इनकी मृत्यु हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, स्वर्गीय प्रकाश पंत जी और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश, ये दोनों जो है पहले ही पद पर रहते हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। बागेश्वर विधानसभा सीट से विधायक थे, लगातार 4 बार ये विधायक रहे हैं। जो बागेश्वर विधानसभा सीट है ये एससी के लिए सुरक्षित है। उत्तराखंड में 13 सीट एससी के लिए है रिजर्व, जबकि 2 सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व हैं। जबकि लोकसभा में 1 सीट अल्मोड़ा की जो है वो एससी के लिए रिजर्व है। और टोटल सीट जो है उत्तराखंड में लोकसभा